गुड मॉर्निंग सभी को। क्या हाल चाल है तुम्हारे? मजे ले रहे हो बेटा नीलेश तुम सुबह सुबह? चलिए शुरू करते हैं। आपका टॉपिक चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस। ये टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं। बढ़िया हूं मैं, ठीक हूँ, मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ। जाम में फंस गए बेटा आज अपन। चले लिखे एक सवाल। चलिए, DSSS में आया हुआ सवाल हम लिखते हैं। आपके पेपर का सवाल है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि दो व्यक्ति हैं, टू मैन स्टार्ट रनिंग, दौड़ना शुरू करते हैं एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन। मतलब समान दिशा में समान समय से शुरू करते हैं, समान दिशा में दौड़ना एट अ स्पीड ऑफ, किस स्पीड से दौड़ रहा है? एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, एक दौड़ रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे से, एंड 15 किलोमीटर पर आवर, एक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है रिस्पेक्टिवली, क्रमशः। इन व्हाट टाइम दे विल बी 10 किलोमीटर अपार्ट। बताओ, हमें बताना है भाई कितने समय में वो 10 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। बताओ, चलो सवाल आपके सामने है। ऑप्शन आपके सारे मिनट में दे रखे हैं। ऑप्शन आपके सारे मिनट में दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 210 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 180 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 220 मिनट, और चौथा ऑप्शन है आपका 200 मिनट। चलिए बताइए, पहले सवाल को समझिए। सवाल में क्या लिखा है? सवाल में लिखा है दो व्यक्ति हैं, समान दिशा में समान समय पर दौड़ना शुरू करते हैं। किस गति से? क्रमशः उनकी गति क्या है? एक की है 12 और एक की है 15। 12 किलोमीटर पर आवर और एक है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो दौड़ रहे हैं। दोनों ने एक ही समय में दौड़ना शुरू किया, एक ही दिशा में। आपसे पूछा गया 10 किलोमीटर अपार्ट, मतलब एक दूसरे से 10 किलोमीटर की दूरी, क्या समय होगा? बस बताइएगा। हमको ये तो पता है कि यार एक थोड़ा तेज दौड़ रहा है, एक थोड़ा धीरे दौड़ रहा है। अपार्ट का मतलब वो एक दूसरे में 10, इनके दोनों के बीच में 10 किलोमीटर का वो होना चाहिए। बताओ, दिवाकर ने उत्तर सही दिया, सोनिका ने उत्तर सही दिया, दो बच्चे उत्तर सही दे चुके हैं, बाकी लोग देखते हैं। ये सवाल का उत्तर है 200 मिनट। क्या ये सवाल समझ में आ गया? क्या ये क्वेश्चन आपको हिंदी में समझ में आ गया? इसमें क्या लिखा हुआ है ये पता है? इसको हिंदी में लिखाने की जरूरत है? सवाल समझ में आ रहा है? इस सवाल की हिंदी आप लिख लेंगे? ये आपके पेपर का सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बड़ा ही आसान है, बड़ा ही सिंपल है, आराम से कर लोगे इसको। देखो, सबसे पहले हमको पता चल रहा है कि आंसर मिनट में दे रखा है, तो इसका मतलब यदि मैं अपनी स्पीड को मीटर पर मिनट बना लूं तो सारा काम हो जाएगा। अगर मेरी स्पीड मीटर पर मिनट हो जाए तो मजा आ जाए। डिस्टेंस कितना है? आप कह रहे हो 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो 3 जीरो और लगा लेता हूं, तो ये मेरा मीटर बन गया। डिस्टेंस ये हो गया। जब एक ही समान समय पे, मान लीजिए टाइम की सेम टाइम है, मान लो 9 बजे, 9 बजे ये भी दौड़ना शुरू करता है और ये भी दौड़ना शुरू करता है। इसकी स्पीड है 12, इसकी स्पीड है 15। समान समय पे दौड़ना शुरू करेंगे तो 15 वाला तो थोड़ा तेज दौड़ेगा और 12 वाला यहां पे रह जाएगा। तो बस इनके बीच में 10 किलोमीटर का जो फासला है ये बताना है, ये कितने समय में हो जाएगा, यही पूछा है बस सवाल के अंदर। तो डिस्टेंस हमको पता है, यहां पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लग गया। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? आप बोलोगे सर इनकी रिलेटिव स्पीड हो गई 15 में से 2 गए 3 किलोमीटर पर आवर, ये रिलेटिव स्पीड हो गई। मैंने कहा भाई स्पीड को मीटर पर मिनट में बना लो। क्यों? क्योंकि आपके आंसर सब मिनट में दे रखे हैं। तो मीटर पर मिनट बनाओगे तो 50/3 से गुणा कर दोगे तो ये बन जाएगा मीटर पर मिनट। और आपको पता है 3 से 3 कट गया, तो 50/3 से गुणा कर दोगे तो ये बन जाएगा मीटर पर मिनट। और आपको पता है 3 से 3 कट गया तो स्पीड आ गई 50 मीटर पर मिनट। इसका मतलब 1 मिनट में वो 50 मीटर दौड़ रहा है। 1 मिनट में 50 मीटर दौड़ रहा है। मुझे क्या बताना है बेटा? समय निकालना है। समय कैसे निकलता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। डिस्टेंस कितना हो गया? ये मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, बट ये मैं स्पीड 50 मीटर पर मिनट, 50 से इसका भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा 200 मिनट। सवाल का उत्तर है 200 मिनट। खत्म है सवाल? बोलो हाँ या ना। सभी बच्चों का 200 आ रहा है? वैशाली, नीलेश, अनुनय, दिवाकर, सोनिका, सबका 200 मीटर, 200 मिनट आंसर आ गया। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है।
चलिए एक सवाल और लिखाता हूं इसी तरह का। एक तुम्हारे एग्जाम में आया था, थीप वाला सवाल आया था, वो देखता हूं मैं। फिर इसके अगले टाइप पे चलते हैं। देखो एक सवाल और, जो मैं कल लास्ट सवाल करा रहा था ना क्लास के अंदर, ऐसा ही सवाल है, आपके एग्जाम का सवाल है। पीआरटी में सवाल आया 2022 में। टू ट्रेन्स आर मूविंग, दो रेलगाड़ियां चल रही हैं समान दिशा में, इन द सेम डायरेक्शन। दो रेलगाड़ियां समान दिशा में चल रही हैं एट द स्पीड, किस गति से? आपकी गति दे रखी है 67 किलोमीटर पर आवर की गति से। एक रेलगाड़ी चल रही है 67 किलोमीटर पर आवर, और एक रेलगाड़ी चल रही है 107 किलोमीटर प्रति घंटा, 107 किलोमीटर पर आवर। ये लीजिए, दो रेलगाड़ियां इस गति से समान दिशा में चल रही हैं। आपसे पूछा गया है सवाल, द टाइम टेकन बाय द, ऐसा सवाल मैंने कल भी कराया आपको, ये आपके पेपर में पूछा गया। द टाइम टेकन बाय फास्टर ट्रेन, जो तेज चल रही है ट्रेन, वो कितना समय लगाएगी क्रॉस अ मैन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन। जो धीरे चल रही ट्रेन, उसमें बैठे व्यक्ति को पार करने में तेज गति वाली ट्रेन कितना समय लगाएगी, वो समय दे रखा है, और वो समय लगा रही है इस 18 सेकंड, 18 सेकंड में पार कर लेती है। आपसे पूछा गया द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन इज, तेज गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई बताइए। चार ऑप्शन है आपके। पहला ऑप्शन 160 मीटर, दूसरा ऑप्शन 200 मीटर, तीसरा ऑप्शन 280 मीटर, और चौथा ऑप्शन 340 मीटर। चलिए बताइए। बिल्कुल इसी तरह का सवाल मैंने कल की क्लास का आखिरी सवाल यही था, कि आपकी दो ट्रेन चल रही हैं, दो ट्रेन आपकी चल रही हैं, एक की स्पीड कम है, एक की स्पीड ज्यादा है। जो कम स्पीड से चल रही है, जिसकी गति कम है, उसमें बैठा हुआ एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को तेज गति से चलने वाली ट्रेन 18 सेकंड में पार कर रही है। तो बताइए ट्रेन की लंबाई क्या होगी? 200 मीटर। दिवाकर, अनुनय, स्वाति बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। 200 मीटर होगा सवाल का उत्तर। ये आपके पीआरटी का सवाल है, 2022 में भी जो पेपर हुए हैं पीआरटी वाले, उसका सवाल है। जो 21-22 में आपके दिसंबर जनवरी में पेपर हुए हैं, वो है ये। सभी का उत्तर आ रहा है 200 मीटर। बहुत ही सिंपल सवाल है। सवाल को आपने हिंदी में लिख लिया, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो बाद में मत बोलना कि हिंदी में नहीं लिखाया है ना, ये मत बोलना कि हिंदी में नहीं लिखा है। बोलो, कहीं कोई दिक्कत? 200 मीटर से बहुत बढ़िया। कैसे आया देखो। देखिए पहली बात तो, सेम डायरेक्शन में अगर एक ट्रेन चल रही है जिसकी स्पीड है 67 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी ट्रेन चल रही है जिसकी स्पीड है 107 किलोमीटर पर आवर, तो पहली बात तो यहां रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लग गया। लगा कि नहीं रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट? ठीक है, एक है 67, एक है 107। 107 है बेटा कंचन, 107 मैंने बोल के भी लिखा है सवाल, 107। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट कहता है अगर समान दिशा में जा रही है तो स्पीड आपस में माइनस हो जाएंगी, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो प्लस हो जाएंगी। इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों का, हमें डिफरेंस लेना है। 40 आ गया, तो आप बोलोगे सर इसका डिफरेंस आ गया 40 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब रिलेटिव स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? ऑप्शन अपन को मीटर में दिख रहा है, ठीक है, समय अपन को सेकंड में दे रखा है। जब समय अपन को सेकंड में दे रखा है, ऑप्शन अपन को मीटर में दिख रहे हैं, तो आप चाहें तो इसको क्या बना लें, आप इसको सीधे सीधे बना लीजिए, 5/18 से जैसे ही गुणा किया तो ये मीटर पर सेकंड में बदल गया, तो आप बोलोगे 200/18 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड है। आप चाहे अलग से इसको चेंज कर लें, चाहे तो डायरेक्ट चेंज कर लें सीधे उसके अंदर रख के। ठीक है, आपको पता है कि भाई मुझे क्या निकालना है, मुझे लंबाई निकालनी है, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस कैसे निकलता है, टाइम इंटू स्पीड से निकलता है। समय दे रखा है आपको 18, स्पीड दे रखी है 200/18। क्योंकि बेटा सेकंड में समय था, आंसर अपना मीटर में निकालना है, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट मीटर पर सेकंड में किया। बस यहाँ यूनिट को चेंज करना और कुछ नहीं है। 18 से 18 गया, डिस्टेंस आ गया 200 मीटर, यही सवाल का उत्तर है। ये सवाल बेहद आसान है, मुझे नहीं लगता आप में से कोई बच्चा इस सवाल को गलत करे। बढ़े आगे। बिल्कुल सेम एक और सवाल लिखा हूं ऐसे ही, ये आपके पीआरटी में रिपीट हुआ सवाल, कम से कम 3 से 4 सेट के अंदर सवाल आया, डेटा चेंज हो रहा था बस। और इस सवाल पे स्टार लगा लो, ये वो सवाल है जो आपके पेपर में आएगा ही आएगा, कई बार रिपीट होगा ये सवाल, इस बार भी पूछा जाएगा।
टू ट्रेन आर मूविंग in the same direction at the speed of 36 किलोमीटर पर आवर। सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं दो गाड़ियां, एक 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, चल रही है, और दूसरी ट्रेन चल रही है 48 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। एकदम सेम सवाल है, बस डेटा चेंज है। झटके में आंसर बताइए, सेकंडों में चाहिए। समय आपको दे रखा है कि जो तेज चलने वाली गाड़ी है वो धीरे चलने वाली गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को कितने समय में पार कर देगी, ये आपको दे रखा है। द टाइम टेकन बाय फास्टर ट्रेन, जो तेज गति से गाड़ी चल रही है, टू क्रॉस अ मैन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन, कितने में? 33 सेकंड में। बस अब तो तुमने कर लिया सवाल। इज 33 सेकंड, बस सवाल हो गया। द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन इज, मैं इस बार ऑप्शन नहीं लिखा रहा, आंसर बताओ। बताइए, तेज गति से वाली चलने वाली ट्रेन की लंबाई बताइए। उड़ा दो सवाल को, करो तहस नहस इसको। बताइए 110, बहुत ही बढ़िया। कल हॉलीडे बेटा, किस बात का हॉलीडे? कल हॉलीडे है मनु? नहीं बेटा, अभी तक कोई नोटिस नहीं है उसका, पता चल जाएगा, स्केड्यूल के अंदर आ जाएगा अगर ऐसा कुछ होगा तो। बताइए 110 मीटर, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। इस सवाल पे स्टार लगा लो बेटा, ये सवाल रिपीट होगा। मैंने आपको बोला टाइम एंड डिस्टेंस के सवालों में टाइप रिपीट होते हैं। गिने चुने 10 टाइप के सवाल हैं, उस 10 टाइप के अलावा डी ट्रिपल एस बी की हिम्मत नहीं है कि कोई अलग टाइप पूछ ले। अब जैसे इसके अंदर एक और टाइप आता है, कौन सा वाला आता है कि एक ट्रेन चली इतने बजे, दूसरी ट्रेन चली इतने बजे। जैसे बोल देंगे एक ट्रेन सुबह 7 बजे चली, उसकी स्पीड ये थी, दूसरी ट्रेन चली 9 बजे, उसकी स्पीड ये थी। तो बताओ 10 किलोमीटर की दूरी, या फिर ये बोलोगे वो दोनों एक दूसरे को मिलेंगी कब? सीधी बात है, एक ट्रेन तो 2 घंटे पहले निकल गई, दूसरी ट्रेन 2 घंटे बाद जा रही है, तो ये दोनों एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगी, ये दोनों एक दूसरे से मीट कब करेंगे, ये आपसे पूछा जाता है। यदि ट्रेन एक दूसरे से मिल जाए, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं और वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, इसका मतलब मैंने आपको बताया था दोनों ट्रेनों की लंबाई ही डिस्टेंस कहलाती है। अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो दोनों ट्रेनों की लंबाई ही डिस्टेंस कहलाती है। अगर समान दिशा में जा रही हैं तो वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो दोनों ट्रेनों की लंबाई ही डिस्टेंस कहलाती है। ये बात याद रखना। वो अगर एक दूसरे को क्रॉस करें दो ट्रेन, तो उन दोनों की लंबाई को जोड़ दो, वही डिस्टेंस है। अगर सेम डायरेक्शन में हो और चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? 110 मीटर आंसर है सवाल का। सवाल में कुछ है ही नहीं, समान दिशा में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गया? 12 किलोमीटर पर आवर। सेकंड में आपको समय दे रखा है, मीटर पर सेकंड में इसको बदल लो, तुम तो डिस्टेंस निकालो डायरेक्ट। 33 सेकंड इंटू स्पीड 12, चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में, 15/18। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 से काटा 11 बार। बस बेटा आंसर आ गया 110 मीटर। यही सवाल का उत्तर है। 5 सेकंड के अंदर इस सवाल का उत्तर निकाल सकते हो तुम। 5 सेकंड का सवाल नहीं अभी तुम्हारे लिए, ठीक है? आगे बढ़े, चलो। जैसा कि अपन चोर और पुलिस की बात कर रहे थे, तो ऐसा सवाल भी आपके पेपर में आता है, उसको लिख लो। सवाल मेरे सामने हिंदी में है, तो मैं सवाल को हिंदी में लिखा रहा हूं, उसकी इंग्लिश में चेंज कर लेंगे। पुलिस ने, ये पेपर का सवाल है पीआरटी 2022 का। पुलिस ने चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखा। पुलिस ने चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखा। जैसे चोर को देखा, चोर भागा। चोर जिस गति से भागा वह 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। चोर भागा 9 किलोमीटर पर आवर से, और पुलिस वाला कितनी स्पीड से भागा? क्योंकि पुलिस वाला तेज भागेगा तभी पकड़ पाएगा। 11 किलोमीटर पर आवर से, आवर की गति से भागी। बताओ, भागी। पुलिस चोर को पकड़े उससे पहले चोर ने कितनी दूर जाना होगा? चलो ये सवाल है। पुलिस चोर को पकड़े उससे पहले चोर को अरे बाप रे, चोर को कितने दूर जाना होगा, ये आपका सवाल है। 4 ऑप्शन है। पहला 990 मीटर, दूसरा 800 मीटर, तीसरा 900 मीटर और चौथा 890 मीटर। ये 4 ऑप्शन है। उड़ा दिया? उड़ा दो।
इस सवाल को भी उड़ा दो। देखो समझो, सवाल के अंदर क्या है आपको पहले यह समझना होगा। देखो मान लीजिए ये है पुलिस, हमने समझ लिया ये आपकी पुलिस है पी, ठीक है, और ये आपका चोर है सी। इन दोनों के बीच की दूरी अभी कितनी है आप बोलोगे 200 मीटर की दूरी है जो सवाल में दे रखी है। जैसे ही पुलिस ने चोर को देखा, चोर ने दौड़ना शुरू किया, चोर भागा भाई साहब, चोर ने कहा दौड़ जाओ भैया। इसकी जो स्पीड है चोर की वो कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मैं मान लेता हूं इस पॉइंट पर इसने इसको पकड़ लिया चोर को, यहां पर चोर को इसने धर दबोचा। तो आप बताइए पुलिस क्या करेगी, पुलिस यहां से यहां तक दौड़ेगी, इस पॉइंट तक जाएगी क्योंकि यहां पर इसने पकड़ लिया पुलिस ने। तो पुलिस की स्पीड क्या रही है, आपको बोला गया है सवाल में पुलिस दौड़ी ऐसे, पुलिस ने यहां पकड़ लिया और पुलिस की स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मैं भी लिखाऊंगा सवाल, ऐसे एक दो सवाल और लिखाऊंगा, ठीक है। या तो आपको सवाल क्या किया जा सकता है, आपको सवाल किया जा सकता है भाई वो उसको किस समय में पकड़ लेगी, वो समय बताइए जब पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। दो सवाल बन रहे हैं यहाँ पे, एक सवाल बन रहा है वो समय बताइए जब पुलिस चोर को पकड़ लेगी। दूसरा सवाल यहाँ पे क्या बनता है कि जब पुलिस ने चोर को पकड़ा तो चोर कितना दौड़ चुका था। इस सवाल के अंदर क्या पूछा जा रहा है कि चोर कितना दौड़ गया, मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस बताइए। मान लीजिए यहां पकड़ लिया इसको, देखो ये सवाल कैसे होगा समझना, पहले सवाल को समझो। यहां पर आप बोलोगे सर यहां पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लग रहा है, यहां पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लग रहा है। इसका मतलब रिलेटिव स्पीड क्या है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड 11 में से 9 गए 2 किलोमीटर पर आवर, ये है रिलेटिव स्पीड। दोनों की रिलेटिव स्पीड यही है। मुझे बहुत कंफ्यूजन है रेस्ट और DSSB के बीच किस एग्जाम को दूं, क्योंकि मैं दोनों साथ साथ में नहीं कर सकती, किसी एक में अपना बेस्ट देना चाहती हूं, लेकिन DSSB की जॉब का मेरा मन है। अच्छा आपका मन है, ठीक है। DSSB की कोई खबर नहीं है, क्या करूं बेटा। रेस्ट कौन सा एग्जाम, वनडे एग्जाम कोई, अगर आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पार्ट 1 की तैयारी तो आपकी हो गई, क्योंकि उसके अंदर वनडे एग्जाम के अंदर रीजनिंग, मैथ, जीएस और इंग्लिश तो आएगा ही आएगा। चाहे आप रेलवे का एग्जाम दें, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दें, चाहे आप किसी का भी एग्जाम दें, वहां ये 4 सेक्शन तो पढ़ोगे, जीएस पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ोगे, रीजनिंग पढ़ोगे, मैथ पढ़ोगे, ठीक है। कहीं ना कहीं वहां से तैयारी तुम्हारी अच्छी हो जाएगी यहाँ पे पार्ट 1 की। तो कहां पर दिक्कत आ रही है, एग्जाम तो ये दे पाओगे तुम, जब ये एग्जाम आएगा तो इसको दे लेना, अगर कोई और एग्जाम तुम्हारा टारगेट में है तो। क्लियर है। अच्छा रीट एग्जाम तुम्हें देना है, तो रीट एग्जाम में भी तो तुमको मैथ पढ़ना है बेटा, रीट के अंदर भी मैथ पढ़ना, बट रीट का मेंस अगर देने बैठे हो तो फिर वो अलग है, वो और इसका तो कोई सिर पैर ही नहीं है। रीट का मेंस का सिलेबस ही अलग है, वो अलग है बेटा, वहां पेडागोजी आनी है सब्जेक्ट की, है ना। आओ भाई, रिलेटिव स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी है, वो ये दोनों दौड़े, इनकी रिलेटिव स्पीड ही होगी। डिस्टेंस कितना है 200 मीटर का डिस्टेंस है बेटा, यहां डिस्टेंस कितना है 200 मीटर का, ठीक है। तो आपको समय कौन सा निकालना होगा, आप बोलोगे सर हम वो समय निकालेंगे जब पुलिस चोर को पकड़ लेगी। तो भाई डिस्टेंस है 200 मीटर, इस 200 मीटर को 2 किलोमीटर प्रति घंटा, अब ये मीटर में दिया है तो बेटा इसे सेकंड में चेंज कर लो, तो आप बोलोगे 5/18, 18 चला गया ऊपर, आप बोलोगे 5 दूनी 10, 10 से इसको कट कर दिया 360 सेकंड। इसका मतलब समय क्या निकला 360 सेकंड। तो आपको समझ में आ गया कि भाई जो हमारे कौन है, हमारी पुलिस जो है वो चोर को कितने सेकंड में पकड़ रही है, 360 सेकंड में चोर को पकड़ लेगी। अगर इसको मिनट में चेंज करोगे तो क्या बोलोगे, अगर इसको मिनट में चेंज किया तो 60 से इसका डिवाइड कर दिया तो 6 मिनट में पकड़ लेगी। क्लियर है कि नहीं, डन है भाई, बोलो है ना, ठीक है। 360 सेकंड में जो पुलिस वो चोर को पकड़ लेगी, ये तो आपका उत्तर आ गया कि भाई चोर को पकड़ लेगी। अब एक बात बताओ, पुलिस ने 11 की रफ्तार में यहां से लेकर यहां तक चला है, चोर तो केवल यहां से यहां तक चला, लेकिन पुलिस तो स्टार्टिंग से चला, चोर तो पहले ही आगे था। तो यहां से लेकर यहां तक चलने में पुलिस कितना चली है उसमें से 200 माइनस कर दो, यही चोर की वो आ जाएगी, बस ये निकालना और कुछ नहीं। निकालो, अगर आपके पास समय आ गया कि पुलिस तो यहां से लेके यहां तक चली, 360 सेकंड लगे पुलिस को चलने में, क्योंकि पुलिस ने चोर को पकड़ा है, चोर तो आगे था। ये समय चोर के हिसाब से नहीं निकला है, ये पुलिस के हिसाब से निकला है, क्योंकि पुलिस चल के टारगेट तक पहुंची, उसने चोर को धर दबोचा और वो भी 360 सेकंड में। तो आप बताओ पुलिस ने कितनी दूरी तय की, जितनी भी पुलिस ने दूरी तय की है उसमें से आप 200 माइनस कर दो, वही आपके चोर की दूरी हो गई। बस यही सवाल का उत्तर है। क्या आंसर बताओ। बोलो बोलो बोलो, खत्म हो गया सवाल, जल्दी खत्म करो। 900 मीटर बिल्कुल सही उत्तर है बेटा, इस सवाल का उत्तर है 900 मीटर। नीलेश का उत्तर सही है, सवाल का उत्तर 900 मीटर आ रहा है, आपकी आंसर की में 900 मीटर दे रखा है। आप बताओ 360 सेकंड है, 11 की स्पीड से चल रहा है, बस बेटा डिस्टेंस निकाल लो, 360 इंटू 11, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 5/18,
18 से काट दिया इसको 20, तो डिस्टेंस आ गया 1100। इसका मतलब पुलिस ने 1100 मीटर दौड़ी। पुलिस कितना चली? 1100 मीटर चली। पुलिस अगर 1100 मीटर चली है स्टार्टिंग से एंड तक, तो चोर कितना चला है? 200 कम चला है। तो चोर कितना चलेगा? चोर चल गया 200 माइनस कर दिया 900 मीटर। लो भाई, जब उसको पकड़ा गया तो वो 900 मीटर दौड़ चुका था। खत्म सवाल। क्या ये चीजें क्लियर हो रही हैं आपको? एकदम समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत है? सवाल में दिक्कत तो नहीं है? कर लोगे सवाल? बताओ जरा बेटा। बढ़ जाएंगे, एक और दें ऐसा सवाल आपको। बोलो। ऑल क्लियर? देखो, इस सवाल को एक तरीके से और कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं बताता हूं। थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। इस सवाल को एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो। वो अपन पिछले सवालों को भी कर सकते हैं। ये जो सवाल है ना, इसको भी कर सकते हैं, इससे पिछले सवाल को भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा उसमें लॉजिक लगता है। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगता है। ये समझो, सिलेबस कब कंप्लीट हो जाएगा? लगभग बेटा आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। डी ट्रिपल एस बी का आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। मैं अगर आपके सामने ही अभी देखूं, मैथ का सिलेबस कह रहे हो, अगर बेटा गणित का सिलेबस देख रहे हो, तो 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं आपके बस। गणित में क्या है, ज्यादा प्यार मोहब्बत से पढ़ा दिया गया आपको, इसलिए गणित का सिलेबस ज्यादा लग रहा है आपको। मैं देख लेता हूं। हिंदी बचा है, मैथ बचा है, बायो और सीडीपी चल रहा है। ठीक है, अगर केवल अपन जनरल पेपर की बात करें तो 3 टॉपिक आपके बचते हैं, हिंदी, मैथ और बायो। बस हिंदी, मैथ, बायो बचा है। बाकी लगभग आपके सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। हो गया लगभग लगभग कंप्लीट। अब बचा ही कितना है? 2-3 सवाल का टॉपिक बचे हैं बस, है ना? क्लियर है? डन। चलो, एक और तरीके से सवाल को अपन सॉल्व कर सकते हैं। तरीका क्या होगा, यहां पर डिस्टेंस कितना आ गया? ये टोटल 1100 है, तो ये आ गया 900। ये अपना क्लियर हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप एक बात बताओ, क्या यहां पर टाइम सेम नहीं है? क्या यहां पर टाइम सेम नहीं है? आप बताओ, इस सवाल के अंदर क्या टाइम सेम नहीं है? बोलो जल्दी से। क्या टाइम सेम है? समय तो सेम होगा, गारंटी। मैं मानता हूं टाइम एकदम सेम है। क्यों? चोर जितने समय में यहां से यहां तक दौड़ा है, क्योंकि किसी ना किसी जगह पे जाके पुलिस ने पकड़ लिया चोर को, तो जो समय चोर को यहां से यहां तक जाने में लगा, उतना ही समय पुलिस को यहां से यहां तक आने में लगा। बताओ, जो चोर को यहां से यहां तक जाने में लग रहा है, उतना ही समय पुलिस को यहां से यहां तक जाने में लग रहा है। तो टाइम सेम है। इसका मतलब टाइम अगर सेम है, तो डिस्टेंस और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम कह सकते हैं कि भाई स्पीड का रेशियो क्या है? तो आप बोलोगे सर स्पीड का रेशियो, पुलिस और चोर की बात करें तो स्पीड क्या आ रही है? इसकी है 11 और इसकी है 9। है, खत्म हो जाएगा सवाल। सवाल एक झटके में सॉल्व होगा। पुलिस की स्पीड है 11, चोर की स्पीड है 9, तो इसका मतलब डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का रेशियो भी सेम रहेगा। अगर स्पीड का रेशियो यही है, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा पुलिस और चोर का? तो आप बोलोगे पुलिस और चोर का भी यही रहेगा, 11 और 9। है कि नहीं? हाँ या ना? अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो भी सेम। अगर स्पीड का रेशियो 11-9 है, तो डिस्टेंस का भी रेशियो 11-9 होगा। इसका मतलब बस आपको सवाल में देखना क्या है, कुछ भी नहीं है। आप देखो इन दोनों में अंतर कितना है। इनका अंतर 2 के बराबर है। और सवाल में देखो डिस्टेंस कितना कम कवर करेगा चोर? 200 मीटर के बराबर डिस्टेंस कम कवर करेगा। अगर 2 बराबर 200 के, तो 11 बराबर 1100 के, और चोर 9 बराबर 900 के। सवाल हो गया यहीं खत्म, आंसर आ गया। 2 सेकंड भी नहीं लगे। तो डन है? बोलो। मैं एक्चुअली तुमको बेसिक से क्यों पढ़ा रहा हूं? मैं बच्चों को बेसिक से इसलिए पढ़ा रहा हूं, उसका रीजन ये है कि बेटा बेसिक सीख लोगे तो एग्जामिनर अगर सवाल को तुम्हारे सामने घुमा फिरा के भी देता है, तो भी 100% तुम सवाल को छोड़ नहीं पाओगे। वो सवाल तब भी तुम कर लोगे, क्योंकि तुमने उसका बेसिक सीख लिया, मतलब उसका कॉन्सेप्ट सीख लिया, ऐसा क्यों हो रहा है ये सीख लिया, फिर तुम सवाल को कर लोगे। है ना? ठीक है बेटा, डन है। अच्छा, ये बच्चा कह रहा है कि सर समय तो सेम ही है, तो 9 से निकाल लो तो भी इसका निकला। हाँ, निकल आएगा। ठीक है, बिल्कुल नीलेश, एकदम सही बात है। क्योंकि समय तो आपका इतना सेम है, तो आप निकाल लो। 360 सेकंड में 9 की स्पीड से कितना चला, तो बदल लिया इसको 5/18। लो, 9 पंजे 45, दूनी 90, 900। लो, चोर के उससे भी निकल आएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो एक और सवाल लिखो ऐसा ही। आज अपन चोर पुलिस वाले देखते हैं सवालों को। लिखिए। ए पुलिसमैन सॉ अ थीफ। पुलिसमैन ने एक किसको देखा? चोर को देखा।
फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 900 मीटर, 900 मीटर के डिस्टेंस पर उसने, 900 नहीं सॉरी 200 मीटर के डिस्टेंस पर उसने चोर को देखा। एंड स्टार्टेड रनिंग, और दौड़ना स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट रनिंग टुवर्ड हिम, मतलब उसकी तरफ चोर पुलिस ने दौड़ना शुरू कर दिया। इफ स्पीड ऑफ पुलिस एंड थीफ, इफ द स्पीड ऑफ पुलिसमैन एंड थीफ, पुलिसमैन और थीफ की जो स्पीड है वो है 12 किलोमीटर प्रति आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, फाइंड द डिस्टेंस, बस वही सवाल है, फाइंड द डिस्टेंस थीफ हैड रन बिफोर कॉट, पकड़ने से पहले थीफ ने कितने डिस्टेंस कवर कर लिया, बताओ भाई आंसर। चलो सेम क्वेश्चन है, इसके बाद सेकंड टाइप पे चलते हैं। यहां पर आपका रिलेटिव स्पीड वाले टाइप के क्वेश्चंस खत्म होते हैं, समय वाले और आते हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। यूजुअल स्पीड पढ़ते हैं इसके बाद फटाफट, ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी। कितना आंसर होगा? 1200 मीटर। कई टाइप के सवाल बनते हैं यार, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, काफी बड़ा टॉपिक है, काफी लंबा टॉपिक है ये। बताओ क्या आंसर है? 1000 मतलब 1 किलोमीटर हो गया, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। कोर्स कब खत्म होगा? यार एक बात बताओ, कोर्स खत्म हो गया, कहीं जा रहे हो बेटा, हनीमून पे जा रहे हो क्या? शादी वादी तो नहीं है बेटा तुम्हारी? तो फिर एग्जाम अगर नहीं आया है, कोर्स तुम्हारा चल रहा है, इससे अच्छी बात क्या होगी? ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। चलो 1 महीने वैलिडिटी बढ़ा देंगे, और बताओ, आपके कोर्स की वैलिडिटी 1 महीने और एक्सटेंड कर देंगे, ये तो हमारे हाथ में। आप अगर लगातार पढ़ रहे हो, आपके पेपर के लिए, आपका पेपर आने वाला है और अभी तक तैयारी आपकी चली हुई, कोर्स अगर मैं 2 महीने पहले खत्म कर दूं ना, 90% बच्चा पढ़ाई छोड़ देगा, जैसे कोर्स कंप्लीट हुआ पढ़ाई छोड़ देगा। इतने तुर्रम खा नहीं हो तुम लोग, मुझे मालूम है, केवल वो 10% 20% बच्चा ऐसा है जो तुर्रम खा है। आप लोग अगर डिसिप्लिन के साथ चले हुए हो ना, तो बेटा पढ़ते रहोगे। फॉर्म कब निकलेगा? जब तुम्हें यही नहीं पता फॉर्म कब निकलेगा, चुपचाप पढ़ लो। ये सवाल जब करते हो ना, जब एग्जाम आया नहीं तुम्हारा और कहते हो कि कोर्स कब होगा, कोर्स कब होगा, कोर्स कब होगा, मुझे समझ में नहीं आता क्या चाहते हो तुम हमसे, क्या चाहते हो खुद से तो पता नहीं क्या चाहते हो। अरे भाई इन क्लासेस के चक्कर में तुम रोज क्लास तो ले रहे हो, रोज पढ़ाई तो कर रहे हो कम से कम। अभी अगर क्लासेस बंद हो जाए, मैं गारंटी कह रहा हूं तुम खोल के नहीं देखोगे एप्लीकेशन, अपने दूसरे कामों में लग जाओगे। आंसर बताइए, खत्म करिए यार सवाल को। भाई रेशो वाले मेथड से कर लो, टाइम एकदम सेम है। स्पीड का क्या हो गया पुलिस और चोर का? पुलिस की स्पीड है 12, चोर की स्पीड है 10, अनुपात हो गया कितना? 12 और ये रहने दो, तो डिस्टेंस की स्पीड भी यही हो जाएगी पुलिस और चोर की, 12 और 10। कितना डिफरेंस आ रहा है? 2, ये 2 बराबर 200 मीटर के, तो 12 बराबर 1200 मीटर। पुलिस ने 1200 मीटर चल लिया और चोर ने 1000 मीटर चल लिया। सवाल खत्म हो गया, सेकंडों का सवाल है, ठीक है, डन है। ठीक है, सवाल बेटा कैसा भी तुम्हारे सामने दिया जा सकता है, तुमको बहुत ही घुमा फिरा के सवाल तुम्हारे सामने दिया जा सकता है। चले आगे बढ़े। इनवर्स मत करना बेटा, इनवर्स कर दोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। चलो सेकंड टाइप पे चलते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो भाई अगले टाइप का सवाल। ए चाइल्ड while going टू स्कूल, कैसा भी सवाल घुमा फिरा के आपके सामने आया, उसने रिड्यूस कर दी हिज स्पीड, उसने अपनी स्पीड को रिड्यूस कर दिया 4/5 ऑफ हिज एक्चुअल स्पीड, ठीक है, एंड रीच, और स्कूल पहुंचा 15 मिनट लेट, 15 मिनट लेट पहुंच गया। फाइंड हिज एक्चुअल स्पीड, बताओ भाई, ये सवाल का उत्तर करके बताओ। चलो कतई सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं है। एक बच्चा है जो स्कूल जा रहा है, उसने अपनी स्पीड कितनी कम कर दी? 4/5, रिड्यूस हिज स्पीड टू 4
अपॉन 5 क्या होगा बताओ। ठीक है, आपसे वास्तविक इसकी चाल पूछी है, क्या होगी बताइए। स्वाति ने उत्तर दिया है 75। चलो देखते हैं क्या है सवाल का उत्तर। एक बच्चा घर से स्कूल जाते वक्त अपनी वास्तविक चाल की 4/5 चाल कर लेता है। जो उसकी वास्तविक चाल थी उसकी 4/5 चाल चाल कर ली उसने। कुछ भी नहीं है बेटा, पहली बात तो सवाल के अंदर जो डिस्टेंस है वो सेम है, बस सवाल खत्म हो गया है। आप बताइए, घर से स्कूल तक डिस्टेंस तो सेम होगा, बदलेगा तो ना। डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्पीड क्या कर दी, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, ठीक है। स्पीड उसकी इनिशियल और फाइनल। तो आपको बोला गया वास्तविक से उसने कितनी कम कर ली, 4/5। हमेशा नीचे वाली इनिशियल होगी, तो पहले उसकी स्पीड थी 5, अब हो गई उसकी स्पीड 4। तो समय जस्ट उसका उल्टा, पहले समय था 4, अब हो गया 5, ये हो गया टाइम। दोनों का रेशियो अपोजिट होगा, बस बेटा खत्म हो गया सवाल। कितना लेट हो रहा है, 15 मिनट लेट। इसका मतलब क्या हो गया, कितना लेट हो गया, 15 मिनट लेट हो गया। अगर वो 15 मिनट लेट हो गया है, आप बताइए इसका डिफरेंस 1 है, 1 बराबर 15 मिनट के, तो इसका मतलब उसे पहले 60 मिनट लग रहे थे और अब उसे 75 मिनट लग रहे हैं। पहले वो 60 मिनट में पहुंच रहा था, अब वो 75 मिनट में पहुंच रहा है। क्लियर है। अगर आपसे समय पूछा जाए कि वास्तविक समय क्या है, उसका पहले समय कितना था, वो कितने समय में पहुंच रहा था, तो आप बोलोगे सर उसका समय ये है, पहले वो 60 मिनट में पहुंच रहा था, अब वो 75 मिनट में पहुंच रहा है। क्लियर है। आपसे क्या पूछा है सवाल के अंदर। इस सवाल के अंदर वास्तविक समय पूछना चाहिए था, इस सवाल में वास्तविक समय पूछना चाहिए था, इस सवाल के अंदर वास्तविक समय होगा। इसमें स्पीड कैसे निकलेगी, स्पीड तो निकल नहीं पाएगी। एक्चुअल टाइम पूछा जाएगा। ऑप्शन भी एक्चुअल टाइम में दिया है, एक्चुअल टाइम होगा इस सवाल के अंदर, एक्चुअल स्पीड ही नहीं होगी। ठीक है ना। इनिशियल स्पीड वो तो तुम्हारी मर्जी है, तुम इसको 75 रख रही हो कि 75 मीटर पर मिनट, वो बात अलग है, लॉजिक लग गया, ये 75 और ये 60। मैं आपसे कह रहा हूँ 75 और 60 आपने रख दिया है क्योंकि इसका जस्ट उल्टा रख दिया, लेकिन ऐसा ये प्रूव नहीं होगा। 100% ये प्रूव होना है ना। ये 125 भी स्पीड हो सकती है, 100 हो सकती है, ये प्रूव नहीं होगा। ठीक है, ये 20 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है। अगर 20-16 रखोगे तब भी यही होगा, तब भी 15 मिनट का गैप आएगा, क्योंकि रेशियो सेम होना चाहिए। रेशियो 20-16 का भी 5-4 आएगा, तो ये वाला स्पीड नहीं आएगी इस सवाल में। ठीक है, ये सवाल स्पीड का नहीं बन सकता, इसमें स्पीड नहीं निकालनी। चले आगे बढ़े, एक और लिखो ऐसा सवाल जिसमें स्पीड की बात की गई है। अ मैन कैन रीच अ सर्टेन डिस्टेंस। एक व्यक्ति ने कोई डिस्टेंस तय किया, अ मैन कैन रीच सर्टेन डिस्टेंस इन 30 आवर। 30 घंटे में उसने एक दूरी तय करी है, कोई निश्चित दूरी तय करता है। यदि ही रिड्यूस हिज स्पीड, यदि वो स्पीड को कम कर ले, 1/15, 1/15 उसने रिड्यूस कर ली, और ही गोज 10 किलोमीटर लेस, अगर वो 10 किलोमीटर कम गया इन दैट टाइम। ये सवाल स्पीड का बनता है, फाइंड हिज स्पीड। बताओ भाई उसकी चाल क्या होगी, गति क्या होगी, ये सवाल। ठीक है, फाइंड हिज स्पीड। आया सवाल समझ में। सवाल है, यदि एक आदमी यदि एक आदमी किसी निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है, एक निश्चित आदमी एक आदमी किसी निश्चित दूरी को तय करता है, यदि वह अपनी उसकी जो सामान्य चाल है, यदि वह अपनी सामान्य चाल में यदि वह अपनी सामान्य चाल में 1/15 की कमी करता, तो
वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता। बताओ भाई। तो व्यक्ति की वास्तविक या सामान्य चाल क्या है? तो व्यक्ति की सामान्य चाल क्या है? लो भाई, सवाल आपके सामने है, बताइएगा। पहला ऑप्शन है सवाल में 5 किलोमीटर पर आवर, दूसरा ऑप्शन है 6 किलोमीटर पर आवर, तीसरा ऑप्शन है 7 किलोमीटर पर आवर, और चौथा ऑप्शन है 8 किलोमीटर पर आवर। जैसे ही आपने सवाल को पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में एक चीज क्लिक कर रही है कि सर इस सवाल के अंदर टाइम सेम है। इस सवाल के अंदर टाइम बोला गया है कि टाइम आपका सेम है। सवाल के अंदर टाइम सेम कहा गया है। बताओ, क्या इस सवाल के अंदर टाइम सेम नहीं कहा? आपको बोला गया है भाई कोई वो दूरी है, उसे वो तय कर रहा है। हमको तो नहीं पता वो दूरी क्या है, लेकिन वो उसको 30 घंटे में तय कर रहा है। और अब अगर वो अपनी चाल को कम कर ले, 1/15 कम कर ले, ठीक है, तो अब वो कितनी दूरी तय करेगा? सेम टाइमिंग में जो भी उसकी टाइम है, जैसे 30 घंटे हैं तो अब भी वो 30 घंटे चलेगा, लेकिन अब वो क्या करेगा? 10 किलोमीटर कम दूरी तय करेगा। दूरी उसकी 10 किलोमीटर कम हो गई। ठीक है, तो बताओ उसकी एक्चुअल स्पीड क्या है? सवाल आपसे ये पूछा गया है, बताओ, बता सकते हो? देखो, बहुत ही सिंपल सवाल है, तुरंत उड़ जाएगा ये सवाल। आपको पता है सवाल के अंदर टाइम सेम है, क्योंकि उतने ही समय में वो चल रहा है। अगर टाइम आपका सेम है तो आप बताओ क्या करोगे? इसका मतलब डिस्टेंस और स्पीड का रेशो भी सेम हो गया। अगर आपने स्पीड का रेशो है, पहले उसकी स्पीड कितनी कम कर ली उसने? 1/15 कम कर ली, मतलब 15 में से उसने अपनी स्पीड को 1 कम कर दिया है। 15 में से उसकी स्पीड कम हो गई है 1, तो इसका मतलब अब स्पीड उसकी कितनी है? 14 है कि नहीं? अगर वो पहले 15 की स्पीड से चल रहा था तो अब वो 14 की स्पीड से चलेगा। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो यही उसका डिस्टेंस का भी रेशो रहेगा कि पहले वो 15 चल रहा था, अब वो 14 चल रहा है। तो सवाल में बोला गया कितना कम चल गया वो? बताओ। तो आपने बोला 1 कम चला, लेकिन 1 की वैल्यू सवाल में 10 किलोमीटर के बराबर है, तो 15 की वैल्यू 150 के बराबर, और अब 140 किलोमीटर के बराबर है ना? आपसे पूछा गया है, बताओ, आपसे पूछा गया है बताओ उसकी इनिशियल स्पीड क्या है। तो बस बेटा, स्पीड निकालनी है तो इनिशियल डिस्टेंस कितना है? ये है। तो बस बेटा 150 बटे टाइम कितना? 30 घंटे, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा। खत्म हो गया सवाल। बोलो, डन है? बड़े एक और सवाल लिखे, लिखो एक और सवाल ऐसे। तुम तो यार चीते हो रखे हो यार, हैं? एकदम खतरनाक चीते हो गए हमारे बच्चे। बाय वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज एक्चुअल स्पीड, अपनी स्पीड का 3/4 से वो चलना शुरू कर रहा है, ये चल रहा है। अ मैन रीच, एक व्यक्ति ऑफिस रीच करेगा, ऑफिस पहुंचेगा, हिज ऑफिस 20 मिनट लेट, 20 मिनट देरी से पहुंचा, लेट देन हिज यूजुअल टाइम, मतलब उसकी जो सामान्य समय था उससे वो 20 मिनट देरी से पहुंचा, यदि उसने अपनी एक्चुअल स्पीड से 3/4 की स्पीड से गया। आपसे पूछा गया द यूजुअल टाइम इज, बताओ क्या होगा यूजुअल टाइम? क्या आंसर आएगा? ऐसा सवाल आया था पीआरटी में, इस तरह के 2-3 सवाल पीआरटी में आए थे। बताओ, पीआरटी में भी पूछे गए, टीजीटी में भी पूछे गए, पीजीटी में भी पूछे गए। आगे बढ़ जाए, टाइम तो हो गया वैसे आज। लो भाई, डिस्टेंस इस सवाल के अंदर सेम है, डिस्टेंस इस सवाल में सेम होगा जैसा अपना पहला सवाल किया था। कल देखेंगे फिर, इसको यहीं खत्म कर देते हैं। मतलब उसकी स्पीड क्या है? पहले स्पीड उसकी थी 3, वो पहले थी उसकी इनिशियल और फाइनल स्पीड, तो पहले उसकी थी 4, अब हो गई उसकी स्पीड 3। तो भाई टाइम भी क्या होगा? टाइम जस्ट इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो पहले टाइम 3 लग रहा था, अब लग रहा है 4। कितना ज्यादा लग गया टाइम? 1 बराबर किसके? 20 मिनट के। तो बस यूजुअल टाइम कितना है? 3 दूनी 6, 60 मिनट, मतलब उसको 60 मिनट लगे होंगे पहले। खत्म हो गया सवाल, है ना? डन है? लो भाई, एक सवाल और लिख लो फटाफट जल्दी से। आपका DSSB 2022 का सवाल है। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है एक व्यक्ति, ये कल अपन, इसका आंसर तुम खुद निकाल लेना। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल से 5/7 चलता है और 10 मिनट देरी से पहुंचता है, देरी से पहुंचता है। लो भाई, उसका सामान्य समय ज्ञात करें, ये आपका सवाल है। 4 ऑप्शन है। पहला 50 मिनट, दूसरा 52 मिनट, तीसरा 25 मिनट, और चौथा 35 मिनट। लो भाई,
इस सवाल को कर लेना। ये सवाल आपके DSSB का सवाल है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है और आंसर इसका ये बताया गया है आंसर की में 25। इसका 25 ही आंसर आएगा, चेक करो, हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज क्योंकि 15 मिनट क्लास लेट रही जाम की वजह से, कल अपन इसको देखेंगे। ठीक है, ऐसा लगेगा तुमको लग रहा है कि सिलेबस थोड़ा लेट चल रहा है तो थोड़ा तेजी कर देते हैं, सैटरडे को भी क्लास लगवा लेते हैं तुम्हारी। मेरे हिसाब से तो जो चल रहा है सही चल रहा है ना, है ना। चलने तो यार, पेपर अभी है नहीं, कम से कम अच्छी तैयारी तो कर ही लोगे। बढ़ा देंगे अगर ऐसा लगेगा तो, वैलिडिटी को 1 महीने और एक्सटेंड कर देंगे अगर पेपर नहीं होता है। आपको सभी का स्वागत है करियर विल पर। बताइए भाई, क्लास आपकी शुरू हो गई है। क्या हाल चाल है तुम लोगों के? इसको आज समाप्त कर दें, वरना आज अगर नहीं हो पाता तो कल की क्लास भी इसी टॉपिक की तुम्हारी रहेगी। लगभग 4 से 5 क्लासेस तो इस टॉपिक को चाहिए ही चाहिए, बड़ा टॉपिक है। ऐसे ही मेंसुरेशन, उसको भी लगभग 4 से 5 क्लासेस में मेंसुरेशन आपका कवर होगा, क्योंकि 2D अलग है, 3D अलग है। 2D में बहुत सारे फिगर हैं, ट्राइंगल हैं, क्वाड्रिलेटरल्स हैं, क्वाड्रिलेटरल 5 क्वाड्रिलेटरल्स हैं जो आप पढ़ोगे, है ना। सर्कल हो गया, उसके बाद आपके 3D के फिगर हो गए, तो वो भी अपने आप में बड़ा टॉपिक है मेंसुरेशन। ठीक है, इसे समाप्त करने के बाद अपन उसी को शुरू करेंगे, मेंसुरेशन को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, है ना। सवालों में कहीं कोई दिक्कत? कल जो आपने पढ़ा समझ में आया? क्वेश्चंस आपको समझ में आए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपन साथ साथ समझते चलते हैं कि किस तरीके के प्रीवियस ईयर भी आ रहे हैं, और उनको भी अपन देखते हुए चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखें। अगला टाइप का सवाल लिखें फटाफट। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, अ मैन गोज फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक आदमी जा रहा है, एक व्यक्ति ए से बी चल रहा है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। उसकी एक यूनिफॉर्म स्पीड है, एक गति से वो जा रहा है, और उसकी गति क्या है? 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर प्रति आवर। एंड रिटर्न, और वो वापस आया विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, वो लौट के भी एक गति से आया है, और लौटने वाली उसकी गति क्या है? 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो आया। अपन कह सकते हैं इधर से वो किसी वाहन से गया है, उधर से वो पैदल पैदल आ रहा है। तो उसकी एवरेज स्पीड बताइए, हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। बताओ भाई, बताओ उसकी औसत गति क्या है, पूरी यात्रा की औसत गति क्या है। सवाल आ जाता है एवरेज स्पीड के ऊपर आपके पेपर के अंदर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सवाल है एवरेज स्पीड का, है ना, बहुत ही सिंपल है। इसकी हिंदी बताने की जरूरत है? सवाल की हिंदी तो समझ में आ रही है आपको? बताओ। घर में साफ सफाई चल रही है, मम्मी काम करा रही है, दिवाली आने वाली है ना, अच्छे से साफ सफाई करवाई जा रही होगी आप लोगों से। क्यों बताइएगा भाई। एक व्यक्ति है जो ए से बी तक एक यूनिफॉर्म स्पीड से गया, जो कि स्पीड थी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अपन कह सकते हैं कि स्थान है ए और स्थान है बी, यहां से वो यहां तक गया है, उसकी स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो लौट के आया पिछले अपने ए स्थान पर, अब उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। देखो तुम्हारी क्लास शुरू हो गई है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? सब नजर आ रहा है? नजर में सब है? ठीक है। वही मैं कह रहा हूं, मम्मी काम करा रही है ना, साफ सफाई चल रही है घर की, है ना। सर्दियों के कपड़े बाहर धूप में सूखने डल गए, सर्दियों के कपड़े सारे निकल गए होंगे, रजाइयां निकल गई होंगी, धूप खा रही होंगी। फिर धीरे धीरे किचन पे आएंगे, फिर किचन साफ होगी, फिर किचन के बाद एक कमरा, फिर दूसरा कमरा, फिर हॉल, फिर सोफा, फिर दीवान, फिर बेड, कुछ नहीं छोड़ेंगे। सबसे ज्यादा दिमाग खराब होता है पंखों में, पंखे भी साफ होंगे, है ना। झूमर लगाए तो झूमर भी साफ होगा, सब साफ होगा, एकदम साफ सफाई करके नीट एंड क्लीन। ईश्वर ने भी बहुत सही बनाया है ना स्त्री को। अब उसके रूप बहुत है, माँ है, बहन है, बीवी है। अगर ये नहीं होती तो फिर ये समझ लो जंगल होता। आदमी पे हो रही है सफाई, हम्म, हम पे अपनी चादर तो उठाई नहीं जा रही, सफाई कहां से करेंगे? चलो आओ सवाल पे। हमें समझ में आ गया कि यहां से यहां तक की 12 की स्पीड से गया, लौट के इस स्पीड से आया। मुझे इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। देखो इसके कॉन्सेप्ट को समझो, फॉर्मूला अपन बाद में देखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? गर्ल्स को ही करना पड़ता है। नहीं बेटा, मैं भी करता था, मेरी मम्मी मुझसे करवा लेती थी। एवरेज स्पीड, जो औसत गति है, ठीक है, औसत गति क्या होगी?
आपको पता है स्पीड कैसे निकलती है, आप बोलोगे सर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज गति कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस, जो भी टोटल डिस्टेंस है पूरा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल टाइम। देखो फॉर्मूला कैसे एलेबोरेट होता है वो मैं आपको समझा रहा हूं। आप मान लीजिए कि इसका डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, आप एक मान के चलिए, हमने मान लिया कि भाई 1 किलोमीटर है, हम ये मान के चलते हैं, लेट करते हैं कि भाई ए से बी तक की दूरी जो है वो 1 किलोमीटर की दूरी है, ये दूरी जो है वो 1 किलोमीटर की दूरी है मान लिया। यहां से यहां तक व्यक्ति गया एक्स की स्पीड से और वापस आया वाई की स्पीड से, ठीक है। ए से लेके बी तक वो एक्स की स्पीड से गया, बी से लेके ए तक वो रिटर्न जो हुआ है वाई की स्पीड से हुआ है। तो मैंने आपसे बोला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो आप बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस मतलब यहां से यहां तक कवर किया 1, यहां से यहां तक कवर किया 2, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2, 2 बटे, अब नीचे क्या आएगा टोटल टाइम आएगा। अब आप बोलो सर टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक डिस्टेंस उसने कवर किया 1 और किस स्पीड से, एक्स की स्पीड से, तो इसका टाइम आ गया 1/x प्लस 1/y। जब आप इसको इलेबोरेट करोगे तो यहां पर x और y का प्लस ऊपर चला गया, तो आपने बोला 2xy अपॉन x प्लस y। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेते हैं कि अगर कोई दो गतियों की बात हो रही है उनकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो ये आपने डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लिया। आपके सवाल में इस तरह का एक डायरेक्ट आपने फॉर्मूला याद कर लिया। लेकिन आप समझ रहे हैं ये कैसे बन रहा है, ये किस तरीके से बन रहा है, ये बात तो आपको समझ में आ रही है कि नहीं, बस तो फिर कर लोगे सवाल। सवाल तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं, आप बोलोगे सर एवरेज स्पीड क्या रही, 2 इंटू 12 इंटू 4 अपॉन 12 प्लस 4 अपॉन 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 किलोमीटर पर आवर, यही इसकी एवरेज स्पीड है, खत्म कहानी। ठीक है, बड़ा ही आसान सवाल लगा होगा आपको। ठीक है, एक और लिखा दे ऐसा ही सेम सवाल, लिख लो एक सवाल और, ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक और लिख लो, फटाफट उसका उत्तर बताना सेकंडों में। अ मैन गोज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक वो गया है एट ए स्पीड ऑफ, किस स्पीड से गया वो, 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया, एंड रिटर्न बी टू ए एट अ स्पीड ऑफ, किस स्पीड से वापस आया, किस गति से वो वापस आया है, उसने बी से ए की दूरी किस गति से तय की, 18 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड इज, बताओ भाई एवरेज स्पीड क्या होगी ऑफ द होल जर्नी इज। चलिए, कतई सिंपल सवाल है, आसान सवाल है। चलिए बोलो क्या आंसर होगा, कुछ है ही नहीं सवाल के अंदर, मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत होगी, कुछ भी निकालने में कहीं कोई दिक्कत है, क्योंकि दो ही स्पीड की बात हो रही है, यहाँ पे 3 स्पीड 4 स्पीड तो दी नहीं है, केवल 2 ही बात की गई है। अब आप बोलोगे सर खत्म सवाल है, 2 इंटू 12 इंटू 18 बटे 30, बस भाई खत्म करो, खत्म। कितना आएगा बताओ, 6 पंजे 30, 6 तिया 18, 12 तिया 36 दूनी 72 बटे 5, 72 बटे 5, यही आ गया 72/5 किलोमीटर पर आवर। बताइए कहीं कोई दिक्कत परेशानी आफत मुसीबत, आगे बढ़ जाए, एक और सवाल लिखा है आपके लिए। ठीक है, 14.4, बहुत बढ़िया, इसको तुम 14.4 किलोमीटर पर आवर लिख सकते हो 72/5 को, और अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 14/2/5 किलोमीटर पर आवर। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन दिया होगा, आपको ये भी पता है ये भी निकल रहा है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये डेसिमल में निकल रहा है और ये तो आपका फ्रैक्शन दिया ही हुआ है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन और लिखिए ऐसे, इस बार थोड़ा सा सवाल को हल्का सा चेंज करके आपको देते हैं, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि ये भाई एक लड़का है, अ बॉय राइड हिज बाइसिकल, एक लड़के ने साइकिल से गया है, 10 किलोमीटर गया वो साइकिल से, एट स्पीड ऑफ, किस स्पीड से गया, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने साइकिल से वो दूरी तय करता है, और वो दोबारा ट्रेवल करता है, यहां रिटर्न की बात नहीं हो रही, अब वो आगे और चल गया, अगेन ट्रेवल, उसने और ट्रेवल किया, 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर ट्रेवल किया एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। हिज एवरेज स्पीड ऑफ, बताओ उसकी होल जर्नी की एवरेज स्पीड क्या है, ये आपका सवाल है। अब बताइए इस सवाल को देखिएगा, ये सवाल क्या कहता है,
ये सवाल कहता है कि मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से वो इस पॉइंट तक चला और उसकी स्पीड क्या रही है, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पर आवर की गति से वो चला साइकिल से, जो कि है 10 किलोमीटर। ठीक है भाई, ये हो गया पॉइंट। अब इस पॉइंट से वो फिर आगे चला है इस पॉइंट तक, ये दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर, और अब उसने गति बढ़ा दी अपनी। गति अब उसकी क्या हो गई, यहां से लेकर यहां तक की उसकी स्पीड हो गई, नहीं गति उसने 10 किलोमीटर कर लिया। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर। आपसे एवरेज स्पीड पूछिए, मैंने अभी आपको लिखा है एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप बोलोगे सर एवरेज स्पीड अगर हम निकालेंगे सवाल की, हम किसी फॉर्मूले से नहीं चल रहे बेटा, हम अपने कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं। हमारा कॉन्सेप्ट ये है टोटल डिस्टेंस, आपने इसमें इसको जोड़ दिया, टोटल डिस्टेंस आया 22 बटे, क्योंकि 12 किलोमीटर ये, सॉरी 10 किलोमीटर ये और 12 किलोमीटर ये, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 10 और 12 22। ठीक है, पहले की स्पीड क्या रही है 10 किलोमीटर की, 12 की स्पीड रही है, तो टाइम अगर निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना 12, प्लस दूसरा टाइम क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस बेटा इसे सॉल्व करना है बस, और क्या है सवाल। आपको पता है कि सर अगर इसको मैं कट कर दूं तो 22 बटे क्या आ जाएगा, 5/6 प्लस 6/5, 55 6 6 36, 6 पंजे 30, ऊपर चला गया तो आप बोल सकते हो 25 गुना 30 बटे में आ गया 25 प्लस 36। इसी को सॉल्व करना है। ठीक है भाई, 22 इंटू 30 बटे 6 5 11 की 1 हासिल आई 1, लो भाई ये आ रहा है डेसिमल में, आंसर आएगा, आंसर आपका डेसिमल में आएगा। बताओ भाई कितना आ रहा है, बताओ जल्दी से, ऑप्शन करो करो सॉल्व करो, इसके बाद हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा डेसिमल में। अरे बाप रे, आपके कमेंट ही रुक गए। देखिए पहले सवाल में ही मैंने आपको समझाया है यहीं पर कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम कैसे निकलता है, टाइम निकलता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दो तो आपका टाइम निकल के आ गया। सोनिका 1.8, 1.8 नहीं होगा, 10.8 के आसपास आएगा, 10.8 होगा, 1.8 नहीं होगा। 1.8 कैसे हो सकता है, अरे बेटा जब आप इसमें इसका वो करोगे तो 1.8 कैसे आएगा, 10.8 समथिंग कुछ आ रहा होगा ना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है बेटा। 10.8 आएगा, 1.8 नहीं आएगा। ठीक है, बड़े फटाफट एक सवाल और लिखें, जल्दी से लिख लो एक क्वेश्चन और। अ मैन कवर हाफ ऑफ हिज जर्नी, मतलब उसकी यात्रा का आधा हिस्सा, आधी यात्रा उसने 6 किलोमीटर प्रति आवर की गति से तय करी, एंड रिमेनिंग हाफ, और जो बची हुआ आधा है, आधी यात्रा है, रिमेनिंग हाफ, और बची हुई आधी यात्रा उसने 3 किलोमीटर पर आवर की गति से करी है। बताइए हिज एवरेज स्पीड इज। कतई सिंपल सवाल है, चलिए बताइए। चलिए देखिएगा, भाई को यात्रा है, मैं मान रहा हूं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यहां से लेके यहां तक उसे यात्रा करनी थी। उसने आधी यात्रा तो कर ली किस स्पीड से, 6 की स्पीड से, ये उसकी 6 की स्पीड रही, और उसने आधी यात्रा कर ली 3 की स्पीड से। ठीक है बेटा, आपको पता है आधी आधी यात्रा करिए, कुछ है तो नहीं, आपको डिस्टेंस तो दे नहीं रखा। जब डिस्टेंस नहीं दे रखा तो मान लो कुछ भी डिस्टेंस, आपने मान लिया डिस्टेंस मेरा क्या है, दो डिस्टेंस मान लो, दो डिस्टेंस मान लिया, इसका मतलब इसको अपन ने लेट कर लिया 1 किलोमीटर, इसको कर लिया 1 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना रहा, 2 किलोमीटर। कोई भी डिस्टेंस मानोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, याद रखना। तो आपकी एवरेज स्पीड क्या आ गई, ये बहुत ही आसान सवाल लग रहे होंगे आपको। एवरेज स्पीड क्या आ गई, टोटल 2, ये क्या है 1/6, क्योंकि इसमें कितना समय लगा, समय फिर मैं बता रहा हूं बेटा, समय कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कैसे निकलती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इनटू टाइम। ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आपको पता है कि सर मुझे पहला समय दिखना है, तो बताओ इसमें समय कितना लगा, तो आप बोलोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1/6, प्लस यहां पर कितना समय लगा 1/3, है कि नहीं, हाँ या ना। यहां पर 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 चला गया ऊपर तो 2 × 6, यहां पर कितना आया 1, और यहां आ गया 2, तो 2 × 6/3, आंसर कितना आ गया 4, 4 किलोमीटर पर आवर। यही सवाल का उत्तर है। बोलिए यस और नो, सवाल की लैंग्वेज को थोड़ा चेंज करें।
लो सवाल की लैंग्वेज को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, आपके लिए थोड़ा सा और मुश्किल सवाल बनाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं हमारे चीते सवाल का सही उत्तर देते हैं कि नहीं, कि भाई एक ट्रेन है जो मूव कर रही है, अ ट्रेन मूव्स विद अ स्पीड, एक गति से मूव कर रही है जो कि गति कितनी है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पर आवर की गति है, लेकिन वो कितना चल रही है 12 मिनट, 12 मिनट मूव करती है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और अगले 8 मिनट वो मूव कर रही है फॉर नेक्स्ट 8 मिनट, अगले 8 मिनट उसने मूव किया एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। लो भाई 45 किलोमीटर प्रति घंटा उसने मूव किया, बताओ भाई फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन। थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करके आपके सामने दिया हमने, इस सवाल को हल्का सा चेंज किया, इस सवाल की लैंग्वेज को चेंज करके आपके सामने दिया हुआ है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे? अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है एवरेज स्पीड का, तो सवाल एग्जामिनर जो चाहे वो पूछे, उसका जो मन करे वो आपसे पूछे, आपको वो रोक नहीं पाएगा, 100% आपका आंसर सही आएगा। उसका जो मन करे वो पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने एक बात समझ ली कि सर इस सवाल के अंदर समय दे रखा है, अभी अपन ने जितने भी सवाल देखे क्या उसमें समय दिया था? अपन ने इससे पहले 4 सवाल कर लिए, उसमें टाइम दिया था? नहीं, इस बार टाइम दे दिया। इस बार आपको टाइम दिया है 12 मिनट चल रहा है, दूसरी स्पीड उसकी कितने 8 मिनट तक, पहले वो 12 मिनट तक चला किसी स्पीड से, फिर वो 8 मिनट तक चला किसी स्पीड से, तो टोटल टाइम कितना हो गया 20 मिनट। टोटल टाइम हो गया है 20 मिनट, 20 मिनट उसका टोटल टाइम है कि नहीं? बताओ। हमको करना क्या है? बेटा हमें करना क्या है? हमको तो एवरेज स्पीड बतानी है, यहां केवल यूनिट का खेल है, ये केवल यूनिट का खेल है। अब आप बताओ सवाल में क्या लिखा है 30 किलोमीटर प्रति आवर, तो आप बोलोगे सर पहली स्पीड है 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलना, यही स्पीड की बात कह रही है। पहली स्पीड क्या है 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलना, तो मैं आपसे बोलूं 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितनी चल रही है? आप बोलोगे सर 30 किलोमीटर चल रही है गाड़ी, जो पहली स्पीड कह रही है। भाई इसका 5वां हिस्सा निकालोगे तो 12 मिनट में कितनी गाड़ी चलेगी? भाई 5 से इसे भी डिवाइड करो, 5 से इसे भी डिवाइड करो, तो 12 मिनट में कितनी गाड़ी चली? आप बोलोगे सर 6 किलोमीटर। पहला पॉइंट, पहली स्पीड ने बात बताई कि भाई 12 मिनट में 6 किलोमीटर गाड़ी चली। क्लियर? आइए दूसरी स्पीड क्या कह रही है? वही कह रही है कि भाई 1 घंटे में गाड़ी 45 किलोमीटर चल रही है, यही मतलब है इसका 45 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब आप बोलोगे सर 60 मिनट में कितनी गाड़ी चल गई? सर 60 मिनट में गाड़ी चल गई आपकी 45 किलोमीटर। ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं, ये तो आप अपने दिमाग में भी ओरली भी सॉल्व कर सकते हो, है कि नहीं? तो अगर मैं आपसे पूछूं 8 मिनट में कितनी किलोमीटर गाड़ी चली होगी, ये आप मुझे बताइए, आप खुद बताइए 8 मिनट में कितनी गाड़ी चली होगी? अगर 60 मिनट में 45 चल रही है तो 8 मिनट में कितनी चली होगी? चलो जल्दी से बताओ। हाँ, इसका आंसर आपको देना है किलोमीटर पर आवर में, जो स्पीड होनी चाहिए वो किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। मैं आपके ऑप्शन लिख रहा हूं, पहला ऑप्शन 37.5 किलोमीटर पर आवर, इस सवाल का ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 36 किलोमीटर पर आवर। तीसरा ऑप्शन 48 किलोमीटर पर आवर, और चौथा ऑप्शन 30 किलोमीटर पर आवर। ये लो भाई, ये 4 ऑप्शन है इस सवाल के। अब इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा सवाल तुम्हारा, कौन सा आंसर सही है? करो। बताना जरा। 36 किलोमीटर पर आवर, सोनिका का उत्तर आ गया 36 किलोमीटर पर आवर, बहुत ही बढ़िया। कोई बालक मुझे यही नहीं बता पा रहा कि 8 मिनट में कितनी चलेगी। अरे भाई दशमलव में आए कुछ भी आए, बताओ तो सही। अरे यार 60 मिनट में अगर 45 किलोमीटर चल रही है तो 8 मिनट में कितनी चलेगी, नहीं बता पा रहे? अरे अरे भाई इसे तो बताओ कम से कम। अरे यार 60 से इसका डिवाइड करोगे कितना आएगा? 15 × 45, 15 × 4 = 60, मतलब 3/4, और 8 मिनट का मतलब है 3/4 गुणा 8, तो कितना हो गया 6 किलोमीटर। क्या करे तुम्हारा? तो हमने कहा कि अगर भाई 12 मिनट चली गाड़ी तो उसने डिस्टेंस कवर किया 6 किलोमीटर, 8 मिनट गाड़ी चली तो उसने डिस्टेंस कवर किया 6 किलोमीटर। इसका मतलब एवरेज स्पीड क्या निकल के आई? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है आप बताओ? 6 और 6 12 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया, अपॉन ये कितना हो गया? आप बोलोगे सर 18 और 20 मिनट। बेटा ये क्या है? मिनट है, और मिनट को बनाना पड़ेगा आवर, क्योंकि ऊपर है किलोमीटर नीचे लिखा है मिनट, तो इसको बनाओ आवर, तब आप बोलोगे सर किलोमीटर पर आवर में आपकी स्पीड आएगी। आवर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/60 से, या 60 से इसका डिवाइड करना पड़ेगा, तो 60 से डिवाइड किया तो ये ऊपर चला गया, 12 से काटा 60 को 3 बार, आंसर आ गया 36 किलोमीटर पर आवर।
एक तो बेटा ये तरीका इस सवाल को सॉल्व करने का जिसको तुम ओरली सॉल्व कर लेते, आप अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लेते कि सर अगर 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलेगी तो 12 मिनट में कितना चलेगी। ठीक है, अब आते हैं अपने दूसरे तरीके पे। समय आपको मिनट में दे रखा है, दूसरा तरीका ये कहता है कि समय आपको मिनट के अंदर दे रखा है, तो आप क्या करिए, आप एक छोटा सा काम कर लीजिए, स्पीड को मीटर पर मिनट में चेंज कर लीजिए। स्पीड को मीटर पर मिनट में चेंज कर लीजिए। अगर मैं बोल रहा हूं 30 किलोमीटर तो इसको मीटर पर मिनट में चेंज किया तो 50/3, अब ये मीटर पर मिनट हो गई। तो पहली स्पीड कितनी हो गई, 500 मीटर पर मिनट, ये पहली स्पीड निकल आई। दूसरी स्पीड कितनी है, 45, इसको भी मीटर पर मिनट में चेंज कर लीजिए, बन गई ये मीटर पर मिनट। तो 3 से काटा ये गया 15 बार, 15 5 75, 750 मीटर पर मिनट। लो भाई, ये दोनों स्पीड हमने मीटर पर मिनट में चेंज कर ली। यूनिट का खेल है सवाल में और कुछ नहीं, सारा खेल यूनिट का। तो अब हमारा मिनट भी निकल आया, तो हम बोल सकते हैं 1 मिनट में 500 चल रही है, 1 मिनट में 500 मीटर गाड़ी चल रही है। ट्रेन की बात हो रही है ना, और दूसरी स्पीड क्या कह रही है, 1 मिनट में 750 मीटर चल रही है। आपको पता है 30 की स्पीड से गाड़ी 12 मिनट तक चली, तो भाई 12 मिनट तक कितना चलेगी, 12 पंजे 60, तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, 6000 मीटर चली गाड़ी, प्लस ये कितना चली है, आप बोलोगे सर 8 मिनट तक चली, तो 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, 8 पंजे 40, 8 7 56, ये भी 6000 बटे कितना आ गया, टोटल 20 मिनट का टोटल कर दिया, तो 12,000 बटे 20, 0 0 कट कर दिया, आंसर आ गया 600 मीटर पर मिनट। इसका मतलब आपकी एवरेज स्पीड आ गई 600 मीटर पर मिनट। एवरेज स्पीड अगर आपको 600 मीटर पर मिनट आ गई और ऑप्शन में आपके किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, तो भाई मीटर पर मिनट को किलोमीटर पर आवर में चेंज करिए, तो 600 इंटू 3/50, ये चेंज हो गई किलोमीटर पर आवर में। बस बेटा, 0 से 0 कट गया, 5 से काटा 60 को 12 बार गया, 12 3 36, आंसर आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। कहीं कोई दिक्कत परेशानी आफत मुसीबत कर पाओगे? अब आपको लग रहा होगा सर ये थोड़ा सा लेंदी है बेटा, जब आप प्रयास करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे सवालों को सॉल्व करने की, तो ये जो तरीके हैं ये आपके लिए बहुत ही छोटे हो जाएंगे, क्योंकि इसमें से आधी चीज तो आप अपने दिमाग के अंदर सॉल्व करना सीख जाओगे। आप देख के ही बता दोगे, ये करने के लिए पेन चलाने की जरूरत थी, ये करने के लिए पेन चलाने की जरूरत थोड़ा होती है, आप अपने दिमाग के अंदर ही सोच सोच के बता दोगे, है ना। बट ये तो सब प्रैक्टिस से होगा। सवाल बहुत ही सिंपल है, आराम से कर लोगे, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लिखिए लास्ट इसका, फिर अपन सेकंड टाइप पे चलते हैं। हाँ। एक व्यक्ति है जो ट्रेवल कर रहा है 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया बाय ट्रेन, ट्रेन से एट 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर प्रति आवर की गति से उसने ट्रेन से कवर किया 600 किलोमीटर। 800 किलोमीटर उसने कवर किए बाय शिप, जहाज से उसने कवर किए एट 400 किलोमीटर पर आवर। लो भाई, जहाज की गति ये है शिप की, एंड 100 किलोमीटर और 100 किलोमीटर उसने कवर किया है बाय कार, कार के द्वारा एट 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, बताओ भाई एवरेज स्पीड बताइए फॉर होल डिस्टेंस या जर्नी। चलिए करिए, ये रहा आपका सवाल और इसको आप खुद ही सॉल्व करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं अपन। बताओ, करो करो इसको खत्म करो जल्दी से, फिर अपन नेक्स्ट टाइप पे चल रहे हैं, अगले टाइप के सवालों को देखेंगे। कर दीजिए इसको तहस नहस कर दीजिए। बताओ भाई, जल्दी 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 जल्दी। करो भाई, सवाल बेहद आसान है। एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। एक व्यक्ति ने यात्रा करी, एक व्यक्ति ने यात्रा 600 किलोमीटर ट्रेन से 80 की स्पीड से, 800 किलोमीटर जहाज से 400 की स्पीड से, और 100 किलोमीटर कार से 50 की स्पीड से। उसकी औसत वो बतानी है आपको गति, उसकी पूरी यात्रा की औसत गति बताइए। तो पहली बात तो टोटल डिस्टेंस जोड़ लो, 600 800 और 100 कितना हो गया भाई, 1500 किलोमीटर। इसका मतलब भाई साहब 1500 किलोमीटर चले, ये इसकी टोटल डिस्टेंस हो गई। तो भाई 600 किलोमीटर को 80 की गति से तय किया, तो 600/80 ये इसका पहला समय। दूसरा समय क्या हो गया, 800/400 ये दूसरा समय, प्लस 100/50 ये तीसरा समय। बस बेटा सॉल्व करना है। कहां दिक्कत आ रही है, कैसी दिक्कत आ रही है, कैसी दिक्कत आन खड़ी। ये से 2 बार कट गया, ये से 2 बार कट गया,
ये ऐसे कट कर देगा, 1500 बटे 0 से 0 गया, 15 बटे 2, 2 बार गया, ये भी 2 बार गया। ठीक है, तो कितना आ गया भाई, 1500, 2 ऊपर चला गया, नीचे आ गया 15, 2 और 2 4, 4 दूनी 8 प्लस 8, 3000 बटे कितना आ गया बताओ, 23। ये आपके सवाल, कर लो इस सवाल को। ठीक है, आगे बढ़े। सवाल तो कैसा भी आ सकता है, किसी भी तरह का सवाल आ सकता है। मैं आपसे सवाल कैसा भी पूछ सकता हूं, मैं आपसे सवाल किसी भी तरह का पूछ सकता हूं। पहले नंबर का सवाल अगर मैं आपको दे दूं और मैं आपसे बोलूं बराबर दूरी है जो कि स्पीड से तय कर रही है, मतलब सक्सेसिव दूरी उसने तय करी, 4 स्पीड है उसकी अलग अलग, सक्सेसिव दूरी 130, बिल्कुल सही आंसर आपका 130 कुछ आ रहा है। सही है, सही है, एकदम सही उत्तर है। कौन कौन निकाल पा रहा है, स्वाति ने निकाल दिया 130.43, 130.43 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल सही है, सही जवाब है आपका, है ना। चलिए आगे बढ़े, फिर अपन सेकंड टाइप पे चल रहे हैं। अगर मान लो आपको सक्सेसिव दूरी दे दी जाए कि लगातार 4 दूरियां सक्सेसिव है, मान लो 7 दूरियां सक्सेसिव है, 5 दूरियां सक्सेसिव है, ऐसे बोल दिया जाए, आपको ये कह दिया जाए कि चलो एक तो ये दूरी हो गई, ये सेम है, उसके बाद ये दूरी हो गई, ये भी सेम, फिर ये दूरी, ये भी सेम, फिर ये दूरी, ये भी सेम, ऐसे आपने 4 दूरी तय कर ली। आपको ये बोल दिया जाए या आपको कह दिया जाए कि भाई एक वर्गाकार मैदान है, तो ऐसे चले, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे चले और फिर ऐसे चले। जैसे ही आपको बोला गया वर्गाकार मैदान, तो आप समझ गए सर चारों दूरियां समान है, चारों इसकी डिस्टेंस सेम है, चाहे मैं लीनियर बोल दूं चाहे किसी फिगर के फॉर्म में बोल दूं। आप समझ पा रहे हैं इस बात को। आपको मान लो स्पीड दे दी गई, ये स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, ये है 20 किलोमीटर पर आवर, ये है 30 किलोमीटर पर आवर और ये है 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसे यहां दे दी जाए 10 की स्पीड, 20 की स्पीड, 30 की स्पीड और 40 की स्पीड, और आपसे सवाल कर दिया जाए बताओ भाई एवरेज स्पीड क्या होगी। तो मैं सवाल तो समझ में आ रहा है, आपसे बोल दिया जाए एवरेज स्पीड क्या होगी, बोलो। मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझ पा रहे हो। एग्जामिनर तो जो चाहे वैसे देने की कोशिश करेगा, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन उसका जो मन करे वो दे, क्या फर्क पड़ता है। मान लो आपकी 4 बराबर दूरियां हैं जो कि आपने अलग अलग स्पीड से तय कर दी, ये 10 से, 20 से, 30 से, 40 से, बताओ एवरेज स्पीड क्या है। या एक वर्गाकार, एक स्क्वायर शेप का मैदान है, समझ में आ रहा है, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर शेप का मैदान है, इसका मतलब इसकी चारों साइड क्या है, बराबर है। स्क्वायर की जगह आपको रेक्टेंगल बोल सकता है, इसका मतलब आमने सामने की साइड बराबर। क्या ये पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर हो रहा है। कुछ ना कुछ तो हिंट देगा वो सवाल में जिसे सॉल्व कर लोगे। आप बोलोगे कैसे करेंगे सर इसको सॉल्व, भाई इनको 1-1 किलोमीटर मान लो, एक 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 मतलब 4 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली, ये हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब 1/10, इसको पार करने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1/20, इसके लिए 1/30, 1/40। तुम खुद ही सॉल्व करके बताओ, चलो जरा फटाफट करो इसको, कैसे सॉल्व होगा, क्या आंसर आएगा इसका। चलो मैंने ऐसे रैंडम तुमको समझाने के लिए बताया है। चलो फिर अपने नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, कर लोगे इसको, ठीक है। चले, कर लोगे ना, हो जाएगा ना, बताओ। आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा बताओ, 10, 20, 30, 40, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 10, 20, 30, 40 का एलसीएम क्या आएगा बताओ, 120। 120 इनका एलसीएम आ गया, एलसीएम चला गया ऊपर, तो ये होगा 4 × 120 बटे, यहां कितना आएगा, 10 से काटा 120 को, 12 का मल्टीप्लाई 1 में, ये आ गया 12, ये आ गया 6, ये आ गया 4, ये आ गया 3। ठीक है भाई, ऐसे ही कर लोगे 100%, इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा और ये इसका आंसर आ जाएगा जो भी आपकी स्पीड निकलेगी। डन है, आगे बढ़ जाए, कर लोगे, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर, अगले टाइप का सवाल लेके चलिए। टाइम एंड डिस्टेंस का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके सामने ये लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा बताओ, 10, 20, 30, 40, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 10, 20, 30, 40 का एलसीएम क्या आएगा बताओ, 120। 120 इनका एलसीएम आ गया, एलसीएम चला गया ऊपर, तो ये होगा 4 × 120 बटे, यहां कितना आएगा, 10 से काटा 120 को, 12 का मल्टीप्लाई 1 में, ये आ गया 12, ये आ गया 6, ये आ गया 4, ये आ गया 3। ठीक है भाई, ऐसे ही कर लोगे 100%, इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा और ये इसका आंसर आ जाएगा जो भी आपकी स्पीड निकलेगी। डन है, आगे बढ़ जाए, कर लोगे, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर, अगले टाइप का सवाल लेके चलिए। टाइम एंड डिस्टेंस का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। व्हेन अ चाइल्ड, एक बच्चा है,
जो कि स्कूल जा रहा है, व्हेन अ चाइल्ड गोज टू स्कूल, एक बच्चा स्कूल गया। मैं हिंदी में समझा रहा हूं सवाल को। उसकी स्पीड क्या है? एट अ स्पीड ऑफ, किस गति से जा रहा है वो स्कूल? एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो स्कूल जा रहा है और रीचेज 6 मिनट लेट, 6 मिनट लेट हो गया वो। लो भाई, अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया तो 6 मिनट लेट हो गया। लेकिन व्हेन ही गोज एट द स्पीड, वो किस स्पीड से जाता? 6 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता तो ही रीच 6 मिनट अर्ली। इसका मतलब वो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता। फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस, यहां हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। फाइंड द डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, घर से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस बताइए। चलिए कोशिश करिए सवाल को सॉल्व करने की। पहले सवाल को समझने की कोशिश करिए। सवाल में लिखा क्या है? सवाल में लिखा क्या है? एक बच्चा घर से स्कूल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता। अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता। उसके घर से उसके स्कूल की दूरी कितनी है? आपसे पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल, उसके घर से उसके स्कूल की दूरी कितनी है, ये आपसे सवाल किया गया। कर पाएंगे सवाल को? बताइए, बोलो। ठीक है, करो भाई करो। देखिए सवाल को आप किस तरीके से करेंगे। पहला, बिल्कुल बेसिक तरीके से अपन सवाल को करते हैं, एकदम बेसिक से। आपको पता है सर, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं? ठीक है, अब देखो स्पीड हमको दे रखी है। अगर वो इस स्पीड से चले, 5 की स्पीड से चले, तो वो समय कितना कम लगा रहा है उसको। मैं आपको मानता हूं कि आपका जो यूजुअल टाइम है वो आपको लगना चाहिए, यूजुअल टाइम आपका टी होना चाहिए। हमने मान लिया आपका यूजुअल टाइम टी होगा, ठीक है। लेकिन यदि वो 5 किलोमीटर प्रति आवर से चला तो बेटा क्या हुआ? वो लेट हो गया 6 मिनट। इसका मतलब उसको समय कितना मिला? टी, लेकिन 6 मिनट और लग गए। यही तो है मतलब इसका। आप बोलोगे सर अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर से चला तो उसको समय कितना लग गया? आप बोलोगे उसको 6 मिनट अर्ली पहुंच गया, जल्दी पहुंच गया। इसका मतलब T-6। क्या ये आपको समझ में आ रहा है जो मैं आपको लिख रहा हूं यहां पे? बोलो हाँ या ना। क्या इस सवाल में आपको डिस्टेंस दे रखा है? आप बोलोगे नहीं। क्या आपको समय दे रखा है? आप बोलोगे नहीं। आपको क्या दे रखा है सवाल में? आप बोलोगे स्पीड। इस क्वेश्चन में ना ही आपको डिस्टेंस पता, क्योंकि डिस्टेंस आपको फाइंड ही करना है। आपको समय भी नहीं पता, एग्जैक्ट समय क्या है, बस ये बोल रहे 6 मिनट लेट 6 मिनट तेज, ऐसे बोल रहे हैं। और आपको कह रहा है कि भाई स्पीड अपन को मालूम है। इस सवाल में जो गिवन दे रखा है वो स्पीड दे रखी है। तो मैं मानता हूं डिस्टेंस हमारा डी है। हमने क्या मान लिया? डिस्टेंस हमारा डी है। क्लियर है? तो अगर मैं डी डिस्टेंस है, अगर मैं समय निकालना चाहूं, मैं आपसे बोलूं भाई टाइम क्या होता है, तो आप बोलोगे सर टाइम का मतलब है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है? तो आपने कहा कि सर डी डिस्टेंस है, उसको हम 5 की स्पीड से चल रहे हैं। डी डिस्टेंस को अगर हम 5 की स्पीड से चल रहे हैं, यूजुअल टाइम की बात कर रहा हूं बेटा, यूजुअल टाइम, जैसे समझ रहे हो, यूजुअल टाइम से कितना मिनट लगा रहा है? 6 मिनट ज्यादा लगा रहा है। अगर 5 की स्पीड से चल रहे हैं तो हमें 6 मिनट ज्यादा लग रहा है, ठीक है। मैं अपना यूजुअल टाइम निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं इसमें 6 मिनट कम कर दूं, ये जो समय लगा इस समय में अगर मैं 6 मिनट कम कर दूं तो इसका मतलब मेरा प्रॉपर समय निकल के आ जाएगा, यूजुअल टाइम प्रॉपर जो अपना है, टी मान रखा है जो हमने। आप बोलो सर अगर यूजुअल टाइम में 6 की स्पीड से निकालूं, अगर मैं यूजुअल टाइम 6 की स्पीड से निकालूं, तो मैं आपसे कह रहा हूं सर जी 6 की स्पीड से अगर यूजुअल टाइम आप निकालते हो तो इसका मतलब क्या है? 6 मिनट कम लग रहे हैं तो 6 मिनट बढ़ा दो, अब आपका यूजुअल टाइम हो गया, निकल आया। इसका मतलब आपका जो सामान्य समय लगना था वो टी लगना था। इसका मतलब ये दोनों समय अब आपस में बराबर हो गए, तो इन दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए। D/5 - 6 इज इक्वल टू D/6 + 6। क्लियर? इसको इधर ले आइए, इसको इस तरफ ले जाइए, तो आप इसको क्या कह सकते हैं? आप बोलेंगे सर ये क्या हो गया? D/5 - D/6 इज इक्वल टू 12 मिनट, क्योंकि -6 उधर जाके 12 मिनट हो गया। हुआ कि नहीं? बताओ भाई, क्लियर है? बस अब देखो क्या करेंगे, डी कॉमन है, डी को कॉमन ले लिया तो 6 में से 5 गया और नीचे आ गया 30, तो आप क्या लिख सकते हो? इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, डी इंटू, नमस्कार जी सर। आइए आपको हमारे इंग्लिश के जो विजार्ड सर हैं, हमारे सबसे अजीज, जिनकी मुस्कुराहट सबसे जबरदस्त है, आइए उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। आइए सर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी?
एक बार सारे बच्चे आ जाओ फटाफट से लाइव हाय हेलो कर लेते हैं थोड़ी देर। मैं भी सर के स्टूडियो से बाहर से जा ही रहा था और तभी अचानक से मैंने देखा कि सर बहुत प्यारी चीज पढ़ा रहे हैं, स्पीड डिस्टेंस टाइम नहीं पढ़ा रहे हो ना सर। और सर ने जैसे ही टाइम स्पीड बोला मैंने सोचा लो भाई आज मैथ्स वालों को पकड़ लेते हैं। सभी का स्वागत है, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी आ जाओ फटाफट से। सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्कार। इस बैच में सारी गर्ल्स हैं लगता है मुझे। हाँ मतलब टीचिंग एग्जाम में हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सभी के सभी लोग, आप लोग भी ठीक हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। और हमारे एक एक्सपीरियंस टीचर उदय सर आप सभी को पढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये बताओ बेटा, खाना वाना खा रहे हो या नहीं? सो नाइस सो नाइस सो नाइस। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग पढ़ाई कैसी कर रहे हैं ये बताओ मुझे पहले तो। अब जब भी पढ़ाई कर रहे होते हो तो अपने इन एक्सपर्ट टीचर से बीच बीच में एक अच्छी स्ट्रेटजी बनवाते रहा करो, ठीक है ना। जैसे सर्दियों के अनुसार खाना अलग होता है, गर्मी के हिसाब से खाना अलग होता है ना। और सर्दी के हिसाब से आपको लिक्विड अलग लेना होता है, गर्मी के हिसाब से अलग लिक्विड। तो सर से अपने हर महीने की एक अलग स्ट्रेटजी बनवाया करो, ठीक है। उदय सर बेस्ट है और अपने आप में इतने गजब के एक्सपर्ट हैं कि मैथ्स का हलवा बना देते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप अपने हर महीने की स्ट्रेटेजी सर से जरूर पूछा करो, ठीक है। क्योंकि मैं तो नहीं जानता और सर बहुत अच्छे से ये चीज जानते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से एग्जाम को बहुत कम समय में अच्छे से क्वालिफाई कर सकें, ठीक है। तो आपके इतने प्यारे प्यारे टीचर्स हैं, हिमांशी सिंह मैम भी पढ़ा रही है ना। हाँ, तो इतने प्यारे प्यारे टीचर्स हैं, इनसे आप हर महीने की, ठीक है, स्ट्रेटेजी पूछ लिया करें। फाइन। तो साक्षी बिल्कुल ठीक है, अभी बनवा लेते हैं। तो सर स्ट्रेटेजी जरूर बताना, मैं आपके लिए एक नया सिरदर्द छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अच्छे से पढ़ाई करना है और सभी को बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक चीज और, इंग्लिश में किसी को कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में डरने की बात नहीं है। इंग्लिश हमारे कौन से सर करा रहे हैं? अरुण गौतम सर, माशाल्लाह बहुत अच्छे टीचर हैं। अगर वो हमारे यहाँ पर खड़े हो रहे होते हैं ना तो पहली मंजिल पे जाके रुकते हैं। चलो जी, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। बस आज मैंने आपको एक चीज कह दी है, एक स्ट्रेटेजी जरूर बनवाया करो। उदय सर बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ठीक है। मैं स्ट्रेटेजी बताऊं, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ही स्ट्रेटेजी बनाता हूँ। मैं अपनी स्ट्रेटेजी, मैं सर आपका बोर्ड यूज करूँ 2 मिनट के लिए? आप आओगे ना मेरे दोस्तों, तो आप इस पर आओगे। तो एक बार स्ट्रेटेजी इंग्लिश के लिए आपको क्या करना चाहिए। इंग्लिश के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो इंग्लिश के लिए एक आप बहुत अच्छा काम कर लो। सबसे पहले एक सबसे अच्छा काम कर लो, क्योंकि इंग्लिश को पढ़ना है और इंग्लिश को पढ़ने के लिए हमें आज के समय में वो सोर्सेज पर जाना होगा। ये चलेगा कैसे चलेगा इस मोमेंट, ठीक है। आप इस पर आओगे तो आपको ना ये वाली बातें सारी देखने को मिलेंगी, लेकिन इस बातचीत के साथ आपको ना एक प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाना है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर आप जाओगे तो आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए हमने थोड़ी सी मेहनत की है। और वो मेहनत क्या की है, इधर ध्यान से देखना, मैं आपको बहुत अच्छी बात दिखाऊंगा। एक तो कुछ DSSB के ना प्रैक्टिस सेट मैंने आप लोगों के लिए करवाए हुए हैं, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है आप लोगों के लिए, ये आपके लिए बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। आप इनको एक बार देखना, ठीक है। आपको इसमें 2-3 चीजें सीखने को मिलेंगी। एक, कम टाइम में क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने हैं, क्वेश्चंस को पढ़ने की सही टेक्निक क्या है, क्वेश्चंस अधिकतर स्टूडेंट्स गलत क्यों करते हैं, ठीक है। इन चीजों को पहले आप देखना, मैं फिर आपके बाद दोबारा से आऊंगा, ठीक है। और यूट्यूब पर ही मैं आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी वाला काम भी करूंगा, ठीक है। पहले आप इतना सा करना है, फाइन। क्योंकि स्ट्रेटेजी अभी बताने लग गया तो करीब आधा घंटा खराब होगा, वो उसमें आपकी पढ़ाई का नुकसान होगा। और उधर सर थोड़ी देर के बाद मुझे एक्स और वाई फेंक के मारेंगे, मैं डर जाऊंगा। ठीक है। तो सर ये अभी फिलहाल मेरे दोस्तों आप इनका फायदा उठाओ, फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे एक बार फिर से, और फिर बताऊंगा कि इंग्लिश को तैयार करने के लिए आप किन गलतियों को अवॉइड करें, ठीक है। बाकी अरुण गौतम सर वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर्स, और जहां उदय सर है वहां तो सोच लो आपकी जिंदगी में प्रकाश ही प्रकाश है, ठीक है। तो सभी एक बार जरा ऊंची आवाज में यस सर कह दो, ताकि मम्मी किचन से डर जाए, पापा ऑफिस से भाग के आ जाए, क्या हो गया माई बेटी को है, ठीक है। तो एक बार जोर से जरा यस सर कह दो और फॉलो करना शुरू कर देंगे आज से ही सर जो आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। जो आप बोलते हो ना प्रैक्टिस और ये सारी चीजें, एक बच्चा भी कह रहा था जैसे गोपाल सर है, गोपाल सर का अपना यूट्यूब चैनल है, वहां पर उन्होंने DSSB के प्रैक्टिस को सेट्स, मतलब इसको प्रैक्टिस कराया है आपके अल्टीमेट प्रैक्टिस सेट्स को। तो वहां आप जा सकते हैं, वहां से आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस के बहुत सारे सोर्स हैं और आपको पता है करियर विल का मतलब है दिवाली के बाद, ठीक है, दिवाली के बाद तो धमाका है जैसे कि बता रहे हैं सर। ओके, इनका नाम गोपाल वर्मा सर है, इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट इंग्लिश टीचर में से एक है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है ना। चलिए, पास पास में लैब होती है, मस्ती मजाक मजे चलते रहते हैं, हाँ, खिंचाई करते रहते हैं, कुछ ना कुछ इशारे करके चले जाते हैं। आज थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो रहा है, इंटरनेट का इशू हो रहा है, उसी की वजह से। करियर विल जितनी अच्छी फैकल्टी बेटा, मैं आपको मतलब ऐसा नहीं है कि मैं करियर विल का पार्ट हूं इसलिए मैं आपको ऐसा कह रहा हूं, ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि मैं करियर विल का पार्ट हूं तभी आपको कह रहा हूं कि देखो यहाँ की फैकल्टी सबसे बेस्ट है। आप कंपैरिजन भी करिए, आप लोग इतने स्वतंत्र हैं, इतने समझदार हैं, और आपको पता भी है कि अगर हम कंपैरिजन करेंगे किसी भी टीचर से, किसी अदर प्लेटफॉर्म से, हम अपने आप को बेस्ट नहीं कह रहे, हम ये नहीं बोल रहे हम बेस्ट हैं, लेकिन आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको कंपैरिजन पता चलेगा पढ़ाने के तरीके में। पढ़ाने का एक जो तरीका होता है जिसको वे ऑफ टीचिंग कहते हैं, एक्सपीरियंस में, नॉलेज में, टीचर्स हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत शानदार टीचर हैं, और सही स्ट्रैटेजी
हाँ, बहुत पोलाइट टीचर। मैं तो चलो बहुत गुस्सा करता हूँ, मैं तो मैथ के टीचर का फर्ज निभाता हूँ, गणित का जो मास्टर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए सवाल पे आइए। देखिए हम इसको अभी तो बेसिक से कर रहे हैं, ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल बेसिक प्रोसेस है इस सवाल को सॉल्व करने की। हम इस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे भी नहीं, लेकिन एक बार अगर आप इसको समझ लेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस सवाल में ऐसा क्यों हुआ कि इस तरीके से सॉल्व किया गया, सवाल को पढ़ के हमें यह समझना है कि हम इस सवाल में हमें क्या नहीं दिए। देखो बताओ, ना तो डिस्टेंस पता ना टाइम पता, ना डिस्टेंस पता ना टाइम पता, स्पीड पता है। अगर स्पीड पता है तो कैसे करेंगे, तो यहां हमने डिस्टेंस को डी मान लिया, चलो ठीक है। और हमने देख लिया कि भाई टाइम जो यूजुअल टाइम है उसे हम टी लेके चल रहे हैं। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक बच्चे ने बोला रेशियो से, बिल्कुल कर सकते हैं। एक सवाल को एक तरीके से थोड़ा करते हैं हम सॉल्व, हम हर तरीके से उसको सॉल्व बनाने की मतलब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मेरे नोन में गई थी एक मंत्रा पर, मैं नाम नहीं लूंगा, मंत्र मंत्र बोल देते। मैं तुमको क्या बताऊं यार, तुमको पता है डी ट्रिपल एस बी से अगर सिलेक्शन, हमारे यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, हम बच्चों के इंटरव्यू ले रहे हैं, बच्चा खुद कह रहा है कि हम करियर वेल से पढ़े हैं, हम उसका प्रूफ दे सकते हैं, उसका हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन है, फोटो सब है। बोलते ना कि वो जरूरत नहीं है, अगर आपने अच्छा कर रखा है, अच्छा आपके बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं डी ट्रिपल एस बी अदर एग्जाम में सिलेक्ट हो रहे हैं, तो वो खुद बोलते हैं। हम फेक नंबर नहीं बता सकते कि फेक नंबर है, हमारे यहाँ का बच्चा भी नहीं है, कुछ भी नंबर देते हैं, कोई उससे मतलब भी नहीं है। चलिए किसी से कंपैरिजन नहीं, हम अपने आप से ही अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब यहां से जैसे ही आपने 1/5 1/6 का एलसीएम लिया, तो आप समझ गए 6 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, 6 में से 5 गया 1, 6 पंजे 30, 1/30 इज इक्वल टू कितना आ गया 12। अब बेटा ये जो 12 है वो किस में दे रखा है आप बताओ। आप बोलोगे सर ये 12 मिनट में दे रखा है, ये 12 किस में दे रखा है, मिनट के अंदर दे रखा है, बट मिनट को तो आवर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बात बताइए, ये जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर है और मिनट को आवर में चेंज नहीं किया, तो आपका डिस्टेंस किलोमीटर में आएगा ही नहीं, यही तो गलती करोगे। तो ये जो आपका 6 मिनट जो दे रखा था समय में, ये मिनट था, इसको आवर में चेंज करोगे तो क्या करोगे, 60 से इसका भाग कर दोगे। आपने इसको इससे कट कर दिया, 2 बार गया, 2 से कट गया, तो डिस्टेंस आ गया 6 किलोमीटर। यही सवाल का उत्तर है, सवाल खत्म। बट ये तो तरीका क्या हो गया, ये तो तरीका है ना बेसिक हो गया। मैथ की स्ट्रेटेजी बताओ, अरे बाप रे, कितनी बार स्ट्रेटेजी बताइए बताओ। कंचन जी हम कई बार स्ट्रेटेजी बता चुके हैं आपको, कैसे मैथ को करना है वो बता चुके हैं, सब कुछ बता चुके हैं। आज ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि हमने नहीं बताया हो। कट ऑफ बढ़ रहा है तो क्या करें, कैसे पढ़ाई करें, किस सेक्शन को कितना समय दें, सब बताया आपको, बताएंगे दोबारा भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आइए सवाल पर। ये तो हो गया बेटा बेसिक तरीका। अब ये जो हमने बेसिक से ये जो नाटक किया है इतना लंबा चौड़ा, है ना, ये सब जो किया है इसको अपन खत्म करते हैं एक झटके में। डायरेक्ट आप याद रखिएगा, सीधे स्टार लगाइए और पहले तो आप सवाल को याद करिए कि ये सवाल है कैसा। सवाल में क्या लिखा है, एक स्पीड से चला और लेट हो गया, एक स्पीड से चला और जल्दी पहुंच गया। इस तरह का अगर सवाल आपके सामने आता है तो आपसे डिस्टेंस पूछा जाएगा, और यहां पे हम स्पीड को मान लेते हैं S1 S2। हमने मान लिया एक की स्पीड S1 है, एक की स्पीड S2 है। सवाल यही खत्म हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। D इज इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टाइम का डिफरेंस। ठीक है, मैं इसको T2 माइनस T1 लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, या मैं इसको अलग से मेंशन कर देता हूँ, समय का अंतर। डायरेक्ट सवाल सॉल्व हो जाएगा, सीधे डिस्टेंस आ जाएगा, खत्म, कुछ नहीं करना है सवाल में। बट आपको इस सवाल को याद करना है। आप बोलोगे सर ये कैसे निकला, बेटा ये ऐसे ही निकला, जो हम बेसिक से कर रहे हैं ना, जो हमने बेसिक से काम किया है, ये वही हमने डायरेक्ट लिख दिया फॉर्मूले के तौर पे। लेकिन सवाल को याद रखिएगा, यही सवाल होना चाहिए। कैसा सवाल होना चाहिए, एक स्पीड से गए लेट हो गए, एक स्पीड से गए जल्दी पहुंच गए, समय का अंतर कितना है, 6 मिनट लेट 6 मिनट जल्दी, टोटल 12 मिनट का अंतर आ रहा है। ये एक तो 6 मिनट लेट हो रहा है, एक 6 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो टोटल 12 मिनट का अंतर। सीधे सीधे कर दो, एक स्पीड कितनी है 5, एक स्पीड है 6, यहां पर स्पीड का डिफरेंस आ गया, कितना आया 1 इंटू 12 मिनट। 12 मिनट को आवर में चेंज कर लिया, मिनट को आवर में तो चेंज करना ही पड़ेगा, बट ये 60। बस बेटा आंसर आ गया 6 किलोमीटर। लो भाई, विद इन 5 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बोलो हाँ है ना। डिस्टेंस सेम है तो जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे हो जाएगा। हाँ बेटा पारुल हो जाएगा, डिस्टेंस सेम है तो आपका बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, एकदम हो जाएगा। एक को लिखा हूं ऐसा सवाल, चलो उड़ा देना उसको फटाफट, लिख लो एक सवाल और। बेटा कल की भी क्लास लग जाएगी, है ना, कल भी आपको यही पढ़ाएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस। चलिए अगला सवाल यह है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है राम, जो कि पहुंचा है बैंक, एट अ बैंक। वो बैंक गया, 15 मिनट जल्दी पहुंच गया, 15 मिनट अर्लियर देन यूजुअल टाइम। जो उसका यूजुअल टाइम था उससे वो 15 मिनट पहले पहुंच गया है। इफ ही ड्राइव, यदि वो गाड़ी को चलाए, इफ ही ड्राइव हिज कार, अपनी कार को अगर वो चलाता है, हिज कार एट, कितनी स्पीड पे चलाए, 42 किलोमीटर पर आवर। यदि वो इस स्पीड से गाड़ी पे ड्राइव करे तो 15 मिनट पहले पहुंच जाएगा बैंक। इफ ही ड्राइव कार एट 35 किलोमीटर पर आवर, मान लीजिए अगर वो ड्राइव करता है 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो ही अराइव 5 मिनट लेट, तो वो 5 मिनट लेट हो जाता है
फाइंड द डिस्टेंस। बताओ भाई उसने कितना डिस्टेंस तय किया। ठीक है, डिस्टेंस ही पूछा जाएगा आपसे। चलिए आज का आखिरी सवाल रखते हैं इसको, फिर अपन कल देखेंगे। आज क्योंकि इंटरनेट में भी गड़बड़ है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। ठीक है, चलिए मेरे भाइयों बहनों, उड़ा दो सवाल को। सवाल की हिंदी देखो, आप में से कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है, मुझे बता दो अभी, क्योंकि सवाल की हिंदी नहीं लिखाई जा रही, मैं सवाल को हिंदी में डिक्टेट कर रहा हूं। तो आप में से कई बच्चे बोलेंगे सर हिंदी लिखाओ, हिंदी नहीं लिखा रहे हो आप। कल इसको खत्म कर देंगे, कल आपका टॉपिक खल्लास हो जाएगा। बट मैं ये गारंटी आपको देता हूं, आपके पेपर में कोई ऐसा सवाल नहीं आएगा जो इस बोर्ड पे नहीं कराया गया। जो आपने पढ़ा है वही पेपर में आएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। सीधे सीधे डिस्टेंस, सीधे डायरेक्ट आपको याद हो गया। डिस्टेंस आपको निकालना है, स्पीड 1 स्पीड 2, एक की स्पीड है 42, एक है 35, दोनों का डिफरेंस लिया 7। ठीक है, टाइम का डिफरेंस कितना है, 15 मिनट लेट और 5 मिनट लेट, 15 मिनट जल्दी, इसका मतलब टोटल 15 5 20, 20/60। लो भाई इसको आवर में चेंज कर लिया, खत्म। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, यही अपन ने निकाल लिया। डिस्टेंस क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम, खत्म, गया, टाटा गुड बाय। इसको इससे कट किया, ये आया 5 बार, 20 को किया 3 बार, 3 सत्ते, कितना आंसर आ गया बताओ। आप लोगों का 70 क्यों आ रहा है? 70 ही आना चाहिए। हम 7 से कैसे काट सकते हैं, हमने 6 से कैसे काट दिया? कतई बिल्कुल सही बात है। 14 पंजे 70, एकदम सही आ रहा है। हमारे चीते कभी गलती नहीं होते। चलो आंसर सही है, क्लियर। चलो उड़ा दोगे। अब ये सवाल में मजा आ रहा है, अब तो चुटकियों में कर लोगे ये सवाल अगर आपके सामने आ जाता है। बोलो कहीं कोई दिक्कत परेशानी आफत मुसीबत। सवाल के पैटर्न को समझो, मैं फिर आपसे कह रहा हूं सवाल के पैटर्न को समझिए, कृपया सवाल के पैटर्न को समझिए, ये बहुत जरूरी है। इस सवाल के पहले पैटर्न पकड़ो कि इस सवाल में लिखा क्या गया है ना। चलो भाई थैंक यू आज के लिए, शुक्रिया। कल मिलते हैं, कल आप इस टॉपिक को अपन खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अपन शुरू करेंगे अगले हफ्ते से क्या, आपका मेंसुरेशन। ये समझ लो दिवाली से पहले कोशिश करूंगा कि लगभग लगभग तुम्हारा डी समाप्त हो जाए। अगर डीआई का बचता है तो डीआई अपन देख लेंगे दिवाली के बाद, अपन कुछ 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन में उसको खत्म कर देंगे। मैं बहुत तुम्हें डिटेल में पढ़ा रहा हूं, मैं जल्दबाजी में नहीं पढ़ा रहा। कई बच्चे कह रहे हैं सर बहुत महीनों से ये कोर्स चल रहा है। कभी बेटा पहले ये तो फायदा है ना, अगर मान लो कोर्स लंबा चल रहा है तो तुम्हारा फायदा है, एग्जाम तो है नहीं, एग्जाम नहीं है तो फायदा है। चले ठीक है, इजाजत दीजिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए मिलते हैं कल, थैंक यू, नमस्कार। देखो भाई, गुड मॉर्निंग, फटाफट लाइव आ जाइए। कि एक है ना, देखिए कल मैंने एक सवाल बताया, लास्ट हमने जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन क्या था, कुछ इस तरीके का सवाल था कि एक डिस्टेंस है ए और एक डिस्टेंस है बी, है ना। यहां से यहां तक आपकी स्पीड रही है s1 और यहां से लौटे तो आपकी स्पीड हो गई s2। अलग अलग स्पीड दे रखी थी, है ना, अलग अलग स्पीड दे रखी थी बेटा, दे रखी थी। और साथ में ये भी दे रखा था कि यूजुअल टाइम से या तो वो जल्दी पहुंच रहा था या वो लेट पहुंच रहा था, यही दिया था सवाल के अंदर। यूजुअल टाइम से या तो वो जल्दी पहुंच रहा था या वो लेट पहुंच रहा था। ऐसा नहीं है कि दोनों बार जल्दी नहीं पहुंच सकता, ऐसा भी हो सकता है कि सवाल के अंदर दिया जाए कि दोनों बार अर्लियर मतलब जल्दी पहुंच गया, एक बार 15 मिनट जल्दी पहुंचा, एक बार 5 मिनट जल्दी पहुंचा, है ना। या तो ऐसे दिया जा सकता है एक बार 10 मिनट लेट पहुंचा, एक बार 5 मिनट लेट पहुंचा, अलग अलग स्पीड से। ठीक है, इस तरफ से गया बी तक तो वो लेट हो गया, लौट के आया तो भी वो लेट हो गया, बट समय का उसमें अंतर निकालना होता है। ठीक है, ज्यादातर सवाल ऐसे ही आते हैं, एक बार जल्दी पहुंचेगा एक बार लेट पहुंचेगा। अब इस सवाल के अंदर आपसे डिस्टेंस पूछा जाता है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है। इस सवाल में आपको ए और बी का डिस्टेंस पूछा जाता है। ये था आपका टाइप 1 जो अपन ने कल किया था, है ना। समझ पा रहे हो ना इसको, इस तरह का सवाल हम कल कर चुके हैं। यहां पे डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने डायरेक्ट आपको लिखा दिया था s1 इंटू s2 अपॉन s1 माइनस s2, मतलब हमको स्पीड का डिफरेंस निकाल लेना है, स्पीड का अंतर निकाल लेना है। इसमें ये मत देखना s1 कम है s2 ज्यादा है, मॉड्यूलस का साइन मैंने लगा दिया, जिससे नेगेटिव कभी भी गति तो आती नहीं है, ठीक है भाई। और साथ में क्या निकालेंगे, t1 माइनस t2, टाइम का भी डिफरेंस निकालेंगे। इसी से आपका क्या निकल रहा था, डिस्टेंस निकल रहा था। ये हो गया स्पीड और ये हो गया आपका टाइम। बोलो कहीं कोई दिक्कत है? एक तो ये टाइप का सवाल था, बोलो, है ना। अब इस पे एक दूसरे टाइप का सवाल आता है जो आपके DSSB के लिए बड़ा ही उपयोगी है, क्योंकि ये वाला जो टाइप मैं बता रहा हूं ना, ये तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है। इस सवाल को फिर समझ लो, ये कैसा सवाल होगा कि भाई एक स्पीड से गया और वो 6 मिनट लेट हो गया, एक स्पीड से लौटा और 6 मिनट जल्दी पहुंच गया, ठीक है। यहां पर आपको टोटल टाइम दिया गया होगा, आपको डिस्टेंस है, मान लीजिए ए और बी के बीच का कोई डिस्टेंस है, यहां से इधर गया s1 की स्पीड से और लौट के आया s2 की स्पीड से, ठीक है। s1 की स्पीड से यहां यहां तक गया और यहां से यहां तक लौटा s2 की स्पीड से। यहां पर आपको t क्या दे रखा होगा, टोटल टाइम दे रखा होगा। यहां पर t क्या होगा, टोटल टाइम होगा। मैं आपसे कह सकता हूं कि 10 की स्पीड से गया और 20 की स्पीड से आया, उसको टोटल 30 मिनट लगे। आ रही बात समझ में? ये सवाल आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि 10 की स्पीड से गया 20 की स्पीड से आया, उसको टोटल
30 मिनट का समय लगा। तो यहां पर भी आपसे डिस्टेंस फाइंड करने को कहा जाएगा, और यहां डिस्टेंस कैसे निकालोगे, S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टी। ये दोनों डायरेक्ट याद रखिएगा फॉर्मूले, सीधे डिस्टेंस फाइंड करने के फॉर्मूले हैं। सवाल में डिस्टेंस ही फाइंड करने को पूछा जाएगा और आप डायरेक्ट निकाल दोगे। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? दोनों सवालों में आपको अंतर समझ में आ रहा है ना? चलिए इस तरह का सवाल मैं लिखाता हूं जो आपके पेपर में आया हुआ है, लिखिएगा उसको, देखते हैं आप में से कितना बालक उसको सॉल्व कर पाता है। एवरेज स्पीड वाला तो समझ में आ गया था ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए लिखिएगा। A man goes from A to B, A से B तक आदमी गया, एंड देन फ्रॉम B to A, फ्रॉम A to B his speed was, कितनी स्पीड थी इसकी, 8 किलोमीटर पर आवर, एंड फ्रॉम B to A, फ्रॉम B to A, B से A तक आने में उसकी स्पीड कितनी थी, his speed was 20 किलोमीटर पर आवर। चलो भाई बहुत ही बढ़िया। द टोटल टाइम, उसको आने और जाने का जो टोटल टाइम है वो कितना मिला लगा, कवर द होल जर्नी, पूरी यात्रा को करने में उसको कुल समय कितना लगा है, 63 अपॉन 8 आवर। देखते हैं आप में से कितना, DSSB का सवाल है, आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, याद रखिएगा। देन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम, देन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम A to B, A से B तक का डिस्टेंस बताइए। चलिए, जो कि मैंने अभी आपको समझाया, सेकंड टाइप वाला सवाल है जिसमें टोटल टाइम दे रखा है, इससे यहां तक गया, यहां से यहां तक आया, दोनों की स्पीड अलग अलग रहेगी, लेकिन टोटल टाइम आने और जाने का, जाने और आने का जो समय है वो टोटल आपको दे रखा है इस सवाल में। आपसे सीधा डिस्टेंस पूछा, आपको क्या करना है, कोई बेसिक बेसिक की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सवाल की हिंदी तो आपको समझ में आ रही होगी। 45 आंसर, स्वाति ने एकदम सही उत्तर दिया है। बताइए। 45 किलोमीटर एकदम सही उत्तर है, एकदम सही। कीर्ति का भी आ रहा है, स्वाति, दोनों का उत्तर आया 45 किलोमीटर। सवाल क्या है, एक व्यक्ति ए से बी और बी से ए डिस्टेंस को पार करता है या दूरी तय करता है। ए से बी तक की दूरी और बी से ए तक की दूरी जाता है या तय करता है। ए से बी उसकी स्पीड थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से ए उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। पूरी यात्रा को तय करने के लिए, उस पूरी दूरी को तय करने के लिए कुल समय कितना लगा, उसके द्वारा कुल समय लिया गया 63 अपॉन 8 आवर, 63/8 घंटे। तो बताइए ए से बी तक की दूरी क्या है, ये आपका सवाल है। सीधे डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। आपको पता है डिस्टेंस कैसे निकालोगे सवाल में, क्योंकि टोटल टाइम दे रखा है S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टी। बस खत्म हो गया सवाल, उड़ गया, गया, टाटा, गुड बाय। लो भाई, 7 चौक 28, 7 नम 63, 8 से 8 कट गया, 4 से इसको काटा, आंसर आ गया 45 किलोमीटर। यही सवाल का उत्तर है। बोलो सेकंडों में आंसर निकाल दोगे क्या? क्या इस सवाल का आंसर सेकंडों में आ जाएगा? बहुत तेजी में उड़ा दोगे, है ना? अब आप, कई बच्चे बोलेंगे सर और कोई तरीका नहीं है क्या, किसी और तरीके से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पता है डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस अगर सेम है तो क्या होगा बताओ? डिस्टेंस सेम है तो कैसे कर लोगे? डिस्टेंस अगर सेम है तो आप कैसे कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे। डिस्टेंस सेम है तो आप सीधे सीधे इसको मान लीजिए कि अगर इसका डिस्टेंस सेम है तो टाइम और स्पीड का रेशियो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। कोशिश करो करने की, वैसे भी बनाने की कोशिश करो। वैसे तो मैंने डायरेक्ट इसका लिखा ही दिया है, सीधे सेकंडों में आंसर आएगा। लेकिन आप बताओ सर, अगर इस सवाल में डिस्टेंस सेम है, अगर इस क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के, स्पीड का रेशियो आपको क्या दे रखा है, स्पीड का अनुपात आपको दे रखा है। पहले वो 8 की स्पीड से चली, वो 20 की स्पीड से चली। एक तरफ से वो 8 की स्पीड से, एक तरफ से वो 20 की स्पीड से। बताओ भाई, इसको कट कर दिया तो 2 और 5 का अनुपात आ गया। जस्ट इसका उल्टा कर दिया तो 5 और 2 हो गया। ये किसका निकल के आ गया? टाइम का। ये किसका निकल के आ गया? स्पीड का। स्पीड और टाइम का रेशियो आ रहा है, बोलो हाँ या ना? क्लियर है? बताओ।
ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आपको पता है स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल होता है। 5/2 है, टोटल कितना 7, तो 7 की वैल्यू सवाल में 63/8 दे रखी है। 7 9 63, 9/8, एक की वैल्यू आ गई 9/8, है ना। बट इसमें क्या होगा ना, इसमें थोड़ा सा तुम्हारा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो फिर क्या करोगे, कुछ भी मान लो, चाहे मान लो ये वाली स्पीड लेके चलो, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/4। 2 की वैल्यू कितनी आएगी 9/4। ये आपका समय निकल के आ गया। आप बोलोगे सर 9/4 घंटे ये वाला हो गया, और ये वाला कितना हो जाएगा 45/8 घंटे। ठीक है, नहीं 9/4 नहीं होगा, 18/8 होगा, सॉरी। ये वाला आ गया 2 की वैल्यू 18/8, 18/8 घंटे, और ये हो गया 45/8 घंटे। तो पहले समय लग रहा था, जब आपकी स्पीड क्या रही 8 की स्पीड रही तो ये हो गया समय, और 20 की स्पीड रही तो वो हो गया समय। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आप बोलोगे सर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है। तो पहले की स्पीड क्या थी 8, और समय कितना लग रहा था 45/8 घंटे, तो 45/8 घंटे, 8 से 8 काट दिया, आंसर आ गया 45 किलोमीटर। डन है, आ रही है बात समझ में, क्लियर है। वंशिका को ब्लॉक कर दो। ठीक है, क्या आप इसके दूसरे में रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं। अगर इसमें रखना चाहो तो कैसे निकालोगे, स्पीड है 20, टाइम है 18/8, इसको भी सॉल्व करोगे तो भी तुम्हारा 45 किलोमीटर आंसर आएगा। आपको दोनों तरीके समझ में आ गए। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, चाहो तो ऐसे कर सकते हो, बट आप बताओ सबसे कम कैलकुलेशन किस तरीके में, इसी तरीके में सबसे कम कैलकुलेशन है। ठीक है, चलिए एक और सवाल लिखिए ऐसे ही। राजन हाइक अप एट 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गया, एंड कम डाउन, और नीचे आता है एट 7 किलोमीटर पर आवर। हम कह सकते हैं कि भाई उसने पहाड़ी पर जब वो चढ़ रहा है, हिल हिल मतलब पहाड़ी, राजन पहाड़ी पे जा रहा है, ठीक है, राजन पहाड़ी पर जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और पहाड़ी से नीचे आ रहा है 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, मैं हिंदी साथ में बोलता चल रहा हूं, जिन बच्चों को हिंदी में दिक्कत आ रही है, इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, वो साथ ही साथ लिखते चले। राजन पहाड़ी पर चढ़ा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और पहाड़ी से नीचे लौटा या हिल से नीचे लौटा 7 किलोमीटर प्रति उसकी रफ्तार से, घंटे की रफ्तार से। यदि इफ द टोटल टाइम टेकन, यदि कुल कितना समय लगा, टोटल टाइम टेकन फॉर द टोटल जर्नी, कुल यात्रा में लगा कुल समय कितना है 6 घंटे। कुल यात्रा में उसको 6 घंटे लग गए, कुल यात्रा को करने में उसको 6 घंटे लगे, है ना। ओके, चलिए, द डिस्टेंस बिटवीन द हिल टॉप एंड फुट हिल, बताइए भाई, द डिस्टेंस बिटवीन एंड द फुट हिल्स इज। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं बोलूं कि एक पहाड़ी है, सवाल समझ में आ गया, डिस्टेंस मतलब ये एक पहाड़ी है, ठीक है, ये खड़े हैं राजन साहब, ठीक है, ये राजन खड़े हैं, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है। जब वो ऊपर चढ़ रहा है तो उसकी स्पीड है 5, नीचे उतर रहा है तो स्पीड है उसकी 7। ये आपसे पूछा जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है यहां से लेके यहां तक की दूरी बताइए। आपको समझ में आ गया कि एक स्पीड से जाना, एक स्पीड से आना, और टोटल टाइम अगर दिया है तो क्या करना है भाई, सीधे सीधे डिस्टेंस निकालने का। डायरेक्ट मैंने आपको फॉर्मूला लिखा दिया, S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, ये वाले टाइप में इंटू टी, बस बेटा सीधे वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं, 17.5 किलोमीटर आंसर, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। DSSB में आया हुआ सवाल है ये आपका, DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका। कहीं कोई दिक्कत है, परेशानी, आगे बढ़ जाए फटाफट, है ना। मैं साथ ही साथ हिंदी बोल तो रहा हूं सवाल की, है ना, मैं साथ ही साथ हिंदी बोल रहा हूं। जन्मेश सर का समझ नहीं आ रहा है कुछ, बेटा जन्मेश सर को एक वीओडी पढ़ी तो है, जन्मेश सर की तो वैसे भी क्लास खत्म हो गई, उनकी भी वीओडी है, तो जन्मेश सर की ना देख के अरुण सर की देख लो, वीओडी पढ़ी तो है। मुझे लगता है आप बच्चे कुछ गड़बड़ हो, आप शायद परेशान करने आते हो और कुछ नहीं है। वंशिका नाम का ये जो बच्चा है ये बहुत, जन्मेश सर को बदलो, जन्मेश सर अब नहीं पढ़ा रहे, अरुण सर पढ़ा रहे हैं टीचिंग एग्जाम में। टीचरों को बदलवाने आए हो क्या, अरे ब्लॉक करो यार इसको, हमेशा के लिए ब्लॉक करो, दोबारा कभी ओपन ना कर पाए कमेंट वगैरह, ठीक है, हटाओ इसको। चलो, जेन्युइन अगर आपकी कोई दिक्कत है वो बात अलग है, मुझे लगता है आप केवल और केवल या तो आप कोई फेक अकाउंट है या कुछ भी है, अगर आप जेन्युइन बच्चे भी हैं तो भी आप इस तरह के कमेंट नहीं करेंगे, एक आंसर नहीं देते आप, है ना, आपका सिंगल एक आंसर नहीं है। मैंने कभी भी आपको किसी भी उसमें एक भी आंसर नहीं देखा, आंसर आपसे निकल नहीं रहे, सवाल आपसे हो नहीं रहे। सबसे पहले आप बोलते थे कि लिख के क्यों पढ़ा रहे हो सर, पीडीएफ से पढ़ाओ, अब कह रहे हो जन्मेश सर से, अब कह रहे हो ये, अब कह रहे हो हिंदी, अब कह रहे हो इंग्लिश। आप चुपचाप पढ़ाई करो, वीडियो देखना है वीडियो देखो, नहीं देखना है मत देखो, बैच क्यों लिया मत लो,
किसी से कोई जबरदस्ती पैसे मिल पाता है क्या? अरुण सर की बीओडी है सर? कोई नहीं, मैं अब इग्नोर करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ऐसे बच्चों को इग्नोर कर देना चाहिए। चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे, देखते हैं आप में से इस सवाल को कौन सॉल्व कर पाता है। एक बहुत ही बढ़िया सवाल मैं आपको दे रहा हूं। लो, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, दिमाग लगाना, सॉल्व करना। ये आपके भी पेपर में आया हुआ है, लेकिन अ पर्सन हैज टू कवर, एक व्यक्ति है जो कि कवर कर रहा है एक डिस्टेंस को, कवर अ डिस्टेंस, अ पर्सन हैज टू कवर अ डिस्टेंस, उसे करना है, दूरी को तय करना है, 6 किलोमीटर दूरी है, 6 किलोमीटर दूरी को उसे तय करना है 45 मिनट में, 6 किलोमीटर दूरी को उसको 45 मिनट में तय करना है। इफ ही कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मतलब उसने दूरी का आधा हिस्सा कवर किया, उसने आधी दूरी कवर करी है, इन 2/3 ऑफ द टाइम, 2/3 समय के 2/3 से उसने आधी दूरी तय करी, 2/3 ऑफ द टोटल टाइम। देखते हैं आप में से कितने बच्चे से सॉल्व कर पाते हैं। टू कवर रिमेनिंग डिस्टेंस, मतलब आधा डिस्टेंस बचा, अगर उसने आधा पार कर लिया, आधी दूरी तय कर ली, तो आधी दूरी बची है, समय कितना लिया? टोटल टाइम का 2/3। ठीक है भाई, आधी दूरी तय करने के लिए इन द रिमेनिंग टाइम, बचे हुए टाइम में, जो भी टाइम आपका शेष बचा है उसमें उसको दूरी तय करनी है आधी। हिज स्पीड इज, उसकी स्पीड क्या होगी? हिज स्पीड इज, किलोमीटर पर आवर में आपको बतानी है। पहला ऑप्शन है 6 किलोमीटर पर आवर, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 12, चौथा ऑप्शन है 15। देखते हैं आप में से कौन बालक इसको सॉल्व करता है। स्टार लगा लो इस सवाल पे, ये सवाल रिपीट होगा, लिख के दे रहा हूं, 100% ये सवाल रिपीट होगा आपके पेपर में, DSSS में खासकर ये रिपीट होगा। ये सवाल, ऐसा सवाल 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 लगातार आ रहा है ये सवाल, लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से देखिएगा। बताओ 12, स्वाति ने उत्तर दिया है 12, बहुत ही बढ़िया स्वाति, है बहुत सिंपल। क्या नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को? मुझे नहीं लगता आप में से कोई बालक इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाया। नीलेश ने उत्तर दिया, स्वाति ने उत्तर दिया, पारुल ने उत्तर दिया, दिवाकर ने उत्तर दिया, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। आप लोग, आप समझ पा रहे हैं कि सर